It's basically, I'm not going to waste time talking about anything else. We'll straight away get into the paper. So I hope all of you are logged in. सब कोई relaxed हैं और पेपर के डिस्कशन के लिए तैयार हैं. थोड़ा लेट हुआ ये वेबिनार लेने में बिकॉज पिछले हफ्ते कैट का वेबिनार था. So okay, let's start. कोई मानसी श्रीवास्तव है? सुमित देखो, she is not able to enter. I think बार बार उसका मैसेज आ रहा है. 2 people entered the waiting room. It's coming like that. Okay, students, what I'm going to be starting today's webinar with is that I'll be comparing the IPM paper of 2019 and 2020 because that's where you should make your preparation strategy from. So I'll be sharing my screen. Is this visible to all of you? I have shared my screen. सबको दिख रहा है ये? Anyone who is having a problem? So the screen is visible. Great. Let me remove everything. Now it's clear. You know what's the first thing I noticed? That when you are preparing for any competitive examination, especially an examination like IPM, and here we are talking about IIM Indore ka IPM, not about IIM Rohtak ka IPM or JIPMAT for IIM Bodh Gaya and IIM Jammu, or you know IIM Ranchi is accepting both SAT, that is Scholastic Aptitude Test, as well as the IPM IIM Indore Aptitude Test. So you can also apply to IIM Ranchi. So what I observed was that कुछ बच्चे होंगे जो मैथ से डरते होंगे. वो ऐसा सोचते होंगे कि अरे प्योर मैथ्स आता है, 11th 12th का मैथ्स आता है, तो क्या हम लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए. Sumit, I would request if you can just handle the chat and all. So now what I observed, the first thing was कि even though IPM 19 2 घंटे का था, IPM 20 1.5 घंटे का था, लेकिन दोनों में टॉपिक वाइज, एरिया वाइज ब्रेकअप में कोई फर्क नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं. अरिथमेटिक, एल्जिब्रा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और नंबर्स तो हम लोग बोलते हैं मैथ्स. ये 10 तक सबने पढ़ा है. अरिथमेटिक की हम बात करते हैं तो सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. तो ये है अरिथमेटिक. बहुत बड़ा पोर्शन होता है. आपने देखा इसमें 7 टॉपिक्स आते हैं. सिंपल इक्वेशन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन आता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन आता है. अरिथमेटिक, एल्जिब्रा की अगर हम बात करें, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इंडिसेस, लॉग्स एंड सर्ड्स, प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये हम सब ने पढ़ा है. फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बेसिक ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात हो रही है, यहाँ 11 12 की ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात नहीं हो रही है. प्लस नंबर्स की हम बात करें तो लास्ट डिजिट क्या होगा, साइक्लिसिटी पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होगा, कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इसकी हम बात करें. तो ये जो मैथ्स है, तो 2 हम मैथ्स की बात करेंगे. एक नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आप सबने पढ़ा है 10th लेवल का, 10th तक का, जिसमें 6th 7th 8th 9th 10th की हम बात कर रहे हैं. और एक है प्योर मैथ्स जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, PNC probability, matrices and determinants. So there are 2 types of maths which we are talking about. One maths is a simple maths which we all have studied, and it should not be problematic for anyone, because in future if you want to do MBA, if you want to be in the world of business management,
बेसिक मैथ्स, जिसको हम कमर्शियल मैथ्स भी बोल सकते हैं, ये जानना आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्योर मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस की, इन्हीं टॉपिक्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो ब्रेकअप है, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है, आईपीएम 19 में प्योर मैथ्स वाज 27% ऑफ मैथ सेक्शन एंड नॉर्मल मैथमेटिक्स वाज 73% ऑफ द एंटायर मैथ्स पेपर। लास्ट ईयर की भी बात हम करेंगे तो 68% वाज नॉर्मल मैथमेटिक्स, 32% वाज प्योर मैथमेटिक्स। सो हम अपने मन में ये एक ब्रेकअप लेके चल सकते हैं 70-30 का, कि 70% आएगा 10th तक का जो मैथ्स पढ़ा है, और जो 30% है वो भी 10th तक का ही है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो बेसिक कोऑर्डिनेट आता है जो हमने 9th-10th पे पढ़ा था, कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस बताओ, या फिर स्लोप बताओ, या फिर कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर ऑलरेडी डिस्टेंस स्लोप दिया हुआ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कोऑर्डिनेट इज नॉट 11th-12th कोऑर्डिनेट। जब पीएनसी या प्रोबेबिलिटी की भी हम बात करें तो यहाँ बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इसमें हाई फाई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के उतने नहीं रहेंगे, बट स्टिल हम इसे प्योर मैथ्स बुलाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे डरते हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से डरते हैं, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, और साथ में वो मैट्रिसेस से भी डरते हैं, जबकि ये इतनी डरावने टॉपिक्स नहीं है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स जो है एक बार कर लोगे तो तुम्हारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। बट ओके, लेट अस टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स फर्स्ट हु आर स्केर्ड ऑफ मैथ्स। इवन being scared in maths and focusing mostly on normal mathematics, simple mathematics, you can get a very good score in the math section in IPM paper. And by doing just the basic sawal, the basic questions and the basic topics, say like PNC, probability, coordinate trigonometry और matrices का आसान सवाल और बेसिक पढ़ के भी तुम्हारा अच्छा सवाल, मतलब you can get a good score. So it is not very tough. कोई भी पेपर को क्रैक करने के पहले आपको अपने मन से ये डर भगाना है कि पेपर टफ है और मेरा मैथ्स पता नहीं उतना अच्छा है कि नहीं, क्या होगा। Why? Because maths is scoring. Maths will always be scoring. If you talk about English, no matter how good your English is, you can commit mistakes. But if suppose someone is very good with arithmetic, he will get full score in arithmetic. If someone is very good in geometry mensuration, he will get full score in geometry mensuration. And same rule applies to all other topics of mathematics. In fact, we have been lucky कि टाइम लखनऊ के स्टूडेंट्स जो पिछले सालों पे रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाए हैं, यानी कि पूरे आईपीएम पेपर में वो टॉप किए हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स मानसी श्रीवास्तव, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, शी वेंट टू IIM इंदौर, first 3 years also she topped the paper, and in her third year she took CAT and finally she went to IIM Bangalore. तो बहुत अच्छे बच्चे ये भी करते हैं कि IIM इंदौर ज्वाइन करते हैं, 3 साल वहां पढ़ते हैं, थर्ड ईयर कैट लिखते हैं, और IIM इंदौर से बेटर जो IIMs हैं वो है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ एंड FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो वहां चले जाते हैं। IIM इंदौर के साथ वाले इंस्टीट्यूट जैसे IIM कोझिकोड, जिससे मैं भी पढ़ा हूँ, IIM इंदौर, IIM कोझिकोड, दे आर एट पार। बट इफ यू आर गेटिंग अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ एंड FMS, तो वो चले जाते हैं। सो फिर से आपको कैट लिखना होगा, फिर से मैथ्स आएगा, लेकिन उस समय अच्छा न्यूज है कि हायर मैथ्स नहीं आता, मैट्रिसेस नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, बिकॉज कैट इज टेकन बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. A lot of these students didn't have maths in 11th and 12th, so they keep the paper free of any subject which was taught in +2 standard and not below 10th standard. So पहले आप ये ब्रेकअप समझिए, ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि अरिथमेटिक है, भले उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और परसेंटेज बदला, एल्जेब्रा का बदला, लेकिन जो सिंपल मैथ्स है उसका वेटेज उतना ही रहा, प्योर मैथ्स का वेटेज उतना ही रहा। इसीलिए जब हम तैयारी करते हैं तो आपको ये, अच्छा लास्ट टू लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए थे? 100 क्वेश्चंस आए थे। लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए थे? 60 क्वेश्चंस आए थे। लास्ट टू लास्ट ईयर कितने ड्यूरेशन का पेपर था? 2 घंटे के ड्यूरेशन का पेपर था। लास्ट ईयर कितने ड्यूरेशन का पेपर था? 1.5 घंटे का पेपर था। इस बार कितने ड्यूरेशन का पेपर है? फिर से 2 घंटे का पेपर है।
तो कितने सवाल आएंगे? 100 सवाल आएंगे। क्या कहीं मेंशन्ड है? नहीं, कहीं मेंशन नहीं, ये एक अजम्पशन है, आपको भी ये अज्यूम करके चलना हो। आईपीएम के वेबसाइट में कहीं नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएगा, लेकिन उन्होंने जो टाइमिंग लिखा है वो टाइमिंग वही टाइमिंग है जो आईपीएम 18 या आईपीएम 19 में रहा था, 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स। जहां जो पहला 40 मिनट्स है अगर आप देखेंगे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, टीटा जिसको हम कहते हैं कैट में, टाइप करना पड़ता है आंसर, टाइप इन दी आंसर, तो वो है 20 क्वेश्चंस और आपको 40 मिनट मिलेगा। मैथ्स का ही ये सब सवाल रहेगा। उसके बाद आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें नीचे ऑप्शंस रहते हैं 4, वो 40 क्वेश्चंस और 40 मिनट आपको मिलता है। और फिर इंग्लिश का 40 सवाल होगा और आपको 40 मिनट मिलता है। आईपीएम 20 में क्योंकि 30 मिनट कम किया तो 100 से इन लोगों ने क्वेश्चंस को घटा के 60 कर दिया, जिसमें जो टीटा क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपको खुद आंसर लिखना है, कोई हेल्प विद रिस्पेक्ट टू चॉइसेस नहीं होता है, वो 10 क्वेश्चंस आया था। एमसीक्यू मैथ्स का 20 क्वेश्चंस आया था और वीएआरसी 30 क्वेश्चंस आया था। पेपर इज एक्सपेक्टेड मोर इन टर्म्स ऑफ आईपीएम 19 because the duration is the same. अब यहां आपको यह समझना है कि क्या आप टॉपिक वाइज जब जाते हैं तो क्या आप कुछ टॉपिक्स को इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना है, आईपीएम 19 में सिर्फ 3 सवाल आए थे ट्रिग्नोमेट्री से आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड डीआई, एंड पिछले साल आईपीएम 20 में भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स सिर्फ पढ़ते हैं और सिर्फ बेसिक सवाल करते हैं तो आपको 1-2 दिन ही लगेगा वो करने में, तो आप उससे क्यों स्किप करना चाहेंगे। तो गोल्डन रूल क्या है कि जो टॉपिक्स उतने नहीं आते हैं और आप जिससे डरते हैं या नापसंद करते हैं, तब भी उनका कम से कम आप बेसिक्स करें। बेसिक्स करने से ये फायदा होगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, माने ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आया, उसमें से एक सवाल बहुत ही आसान पप्पू जैसा सवाल था, आप तुरंत उसे कर दिए, तो एक आपका क्वेश्चन सही हो गया। सो डोंट लीव एनीथिंग। First, I want to know, because most of you guys will be having board exams. So before I suggest numerous strategies, कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही आईपीएम की तैयारी हर दिन कर पाएंगे? आप लिखिए चैट पे, बिकॉज अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कितने बच्चे हैं जो 2 से 3 घंटे सिर्फ दे पाएंगे, उससे ऊपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है। तो जहां तक मैं देख सकता हूं काफी बच्चे हैं जो 2-3 घंटे ही दे पाएंगे। जो 12 पास आउट कर गए हैं वो 4-5 नहीं, उन्हें 7-8 घंटे देने चाहिए। जिनको नहीं 12th एग्जाम देना है, ग्रेजुएशन का भी तो कोई एग्जाम है नहीं, तो वो तो पूरे दिन भर पढ़ेंगे। दे शुड स्टडी द एंटायर डे। बेस्ट वे टू स्टडी इज 1.5 घंटा into 5, 7.5 घंटा। For those who are already, they are already in college or they have passed 12 and they don't have any examination, other examinations right now, तो 1.5 घंटा 5 बार बैठना है। अच्छा, जो लोग हैं जो 12 स्टैंडर्ड में है वो सिर्फ 2-3 घंटे दें, लेकिन उनको 2-3 घंटे रेगुलरली देना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी पढ़ने की, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। तो युति जैसे लिख रही है कि क्लैट और आईपीएम दोनों लेने में आपका एक फायदा ये हो रहा है आईपीएम के कारण कि मैथ्स आपको क्लैट के लिए नहीं पढ़ना है, और लेकिन इंग्लिश भी आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? आपको जीके पढ़ना होगा, लीगल पढ़ना होगा और बेसिक रीजनिंग पढ़ना होगा। ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू द स्क्रीन दैट ऑल ऑफ यू आर सीइंग राइट नाउ, एंड दैट इज रिगार्डिंग द ब्रेकअप। ब्रेकअप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए ब्रेकअप में उतना कोई फर्क नहीं हुआ है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द ब्रेकअप। ओके, जो बच्चे अगले साल भी आईपीएम लेंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं अब पहले मैथ से, कैसे आप पढ़ेंगे।
The first strategy that I'll be discussing will be for those students who are in 12th standard, because that I think is 90% of the attendees. क्योंकि आप सिर्फ 2-3 ही घंटा दे सकते हैं, तो मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उससे शुरू करना होगा. तो आप IPM 19 में देखें, अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट था. IPM 20 में देखें, अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट था. तो या अरिथमेटिक या अलजेब्रा से आप शुरू कर सकते हैं. जो आपका टाइम का बुकलेट है उसमें अरिथमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप उससे सॉल्व करें. और फिर आपके स्टूडेंट होम पेज में अरिथमेटिक के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आप उन टेस्ट को लें. सेम गोज विद अलजेब्रा. जो बच्चे टाइम के हैं तो टाइम का बुकलेट में अलजेब्रा का टॉपिक्स पूरा दिया हुआ है. सीक्वेंस सीरीज, इनइक्वालिटी, फंक्शंस, लॉग्स, प्रोग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, आप वो सब सॉल्व करें. फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट में जाके अब देखें कि आपकी तैयारी कैसे हुई है. ये उनके लिए है जो सिर्फ 2-3 ही घंटा दे सकते हैं. जो बच्चे दिन भर पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं एडिशनल. तो जब वो अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं तो एक एम टायरा करके भी बुक है. सुमित, इफ सुमित इज देयर, आप चैट में गूगल ड्राइव लिंक डाल सकते हैं. हाँ सर, डाल रहा हूं. चैट में अभी सुमित सर एक गूगल ड्राइव लिंक डालेंगे, उसमें बहुत मटेरियल है. तो हम समझेंगे कि आप लोगों के लिए क्या उसमें पर्टिनेंट रेलिवेंट मटेरियल है, स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक. यस, सुमित सर ने डाल दिया है ये चैट विंडो में. आप में से कोई भी सबको इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर सुमित चाहे तो खोल भी सकते हैं. मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं सुमित. अच्छा, ये खुल गया है. क्या आप लोग को ये दिख रहा है? कैन यू गाइस सी दिस? सुमित, इसमें मैं चाहूंगा कि QA सपोर्ट अगर तुम खोल दो. QA सपोर्ट, जैसे आई एम ऑल्सो एक्सेसिंग फ्रॉम हियर. QA सपोर्ट, इसमें QA सपोर्ट करके फोल्डर है. और yes, absolutely. So this is basically the folder. आप लोग को QA सपोर्ट में जाना है. आप देखिए इसमें एक बुक है क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा. नीचे जाएंगे इंडेक्स पे. बस ये बुक अरिथमेटिक के लिए बहुत अच्छा है. क्या आप सबको ये बुक दिख रहा है? इफ यू गाइस कैन टाइप इन चैट के बुक दिख रहा है. वी विल सजेस्ट यू बुक्स फॉर वोकैब एज वेल. सबको दिख रहा है. इसमें आपको करना क्या है, चैप्टर नंबर 16 से चैप्टर नंबर 30, यानी कि 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं. आपको ये 15 चैप्टर्स में अरिथमेटिक के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन ये आपको तभी करना है जब आप हमारा बुकलेट करें. और तरीका क्या है करने का, जैसे टाइम एंड वर्क है, पहले टाइम का बुकलेट से टाइम एंड वर्क किया, फिर ये बुकलेट एम टायरा क्विकर मैथ्स से जो टाइम एंड वर्क के मुश्किल सवाल है, क्योंकि इजी सवाल जिसमें बस फॉर्मूला लगाओ या फिर वो करके फायदा नहीं, बिकॉज वो तो आप ऑलरेडी टाइम के बुकलेट को किया ही है बेसिक आपने. इसमें जो आपको चैलेंजिंग सवाल लग रहे हैं आपको वो करना है. सो फर्स्ट स्टेज, फॉर एग्जाम्पल टेक अ चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक, से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, do it from time booklet, then go to M Tyra, do the challenging questions of percentage profit loss from M Tyra, then you go to the student home page, and then you basically do the topic wise test from percentage profit loss. This is how you have to go, whether it be simple equation or ratio proportion variation or percentage profit loss or simple interest compound test or time, speed and distance or time and work or averages, mixtures and solutions. This is the approach. This is for those students who are just studying for IPM and they have already passed. Those who can only give 2 to 3 hours, they don't have that much time also. They have to manage their board exams also, because of which you do the time lot, and you straight away move to the topic wise test. वैसे there is a slight possibility examinations can get delayed also. Who knows? You can see current अभी situation इतनी खराब है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है. So don't panic, but at the same time, what if examination does not get postponed? So it is very, very important. Don't worry, Jigyasa.
we will be after towards the end of the webinar again share it with you। और तुम लोग को अगर नहीं मिलता है तो ग्रुप में तो हम लोग डालते ही हैं, नंबर भी पोस्ट कर दिया जाएगा, तो तुम बेसिकली व्हाट्सएप करोगे, टेलीग्राम करोगे तो ये तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो लिंक से रिलेटेड। तो सबसे पहले अरिथमेटिक की हम लोगों ने बात की, आपको अरिथमेटिक करना है तो आप इसी तरह से करें। अलजेब्रा पे आते हैं। अगर आप लोग में किसी को भी अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगता है तो इसी लिंक में एनसीईआरटी के 7th 8th 9th 10th के भी बुक्स हैं। सुमित एक बार अगर हम लोग गूगल ड्राइव लिंक में एनसीईआरटी के बुक्स देख सकें, 7th 8th 9th 10th के एनसीईआरटी के मैथ्स बुक्स भी हैं इसमें। सो क्या आप कर सकते हैं, उसमें भरपूर अरिथमेटिक चैप्टर्स अलजेब्रा के। सो 7th 8th 9th 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ्स बुक है उसमें अरिथमेटिक 0 है, कुछ भी नहीं है। क्या है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन अच्छा है बहुत, अलजेब्रा बहुत है, और साथ में नंबर्स है। ये 3 है। पढ़ने का तरीका क्या है, ये नहीं कि क्यूए सपोर्ट में जाएंगे सुमित। अगर क्यूए सपोर्ट में जाएंगे तो उसमें आपको देखिए एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स करके भी एक फोल्डर है, उसको आप क्लिक करेंगे तो 7th 8th 9th 10th के आ जाते हैं, 11th 12th का भी आता है। इससे आपको मैट्रिसेस में हेल्प मिलेगा और ये सब में। बट अभी हम बात करें अलजेब्रा की। तो इसमें अच्छी बात क्या है, इट्स ओके सुमित। सो इसमें अच्छी बात क्या है कि जो अलजेब्रा का बेसिक्स है उसको करने के लिए आप 7th 8th 9th 10th में स्टार्टिंग फ्रॉम 7 जो अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं उसका लिटरेचर पढ़िए और सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिए और बुक में ही करिए। मतलब डोंट यूज अ लॉट ऑफ मतलब बहुत लिखिए मत, जस्ट ट्राई टू गेट द आंसर बाय राइटिंग एज लेस एज पॉसिबल, by being as fast as possible। but ये तुम्हें एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं तो एक्सरसाइजेस भी हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं। फिर ट्राई दीज करके बॉक्स में बने रहते हैं क्वेश्चंस, वो भी नहीं करना है। नो नीड टू डू ट्राई दीज, नो नीड टू डू एक्सरसाइजेस, स्ट्रेट अवे रीड द लिटरेचर, डू द सॉल्व्ड एग्जांपल। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल नहीं समझ आ रहा होगा तो सोल्यूशन देखिए, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा। ये करने के बाद अलजेब्रा के 7th 8th 9th 10th में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आप करेंगे, और उसके बाद जब आप टाइम का बुकलेट करेंगे आपका और अच्छा स्पीड और अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और थर्ड स्टेप रहेगा कि आप जो टॉपिक वाइज टेस्ट है अलजेब्रा के स्टूडेंट होम पेज में वो करें। लेकिन अगर आपके पास जो बच्चे स्कूल में हैं, अभी 12th में हैं, उनके पास तो उतना टाइम नहीं है, तो वो स्ट्रेट अवे हमारा अलजेब्रा का बुकलेट कर सकते हैं और उसके बाद वो टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। पर जिनके पास टाइम है तो ये एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th का अलजेब्रा टॉपिक्स का लिटरेचर पढ़ो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। जब लिटरेचर पढ़ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करो। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स कठिन लगा, मुश्किल लगा करने में, तो उसको तुम हाईलाइट करो, ताकि जब रिवीजन करो तो पूरे बुक के रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट का आपको रिवीजन करना है। सो अरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा हम फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकते हैं। अलजेब्रा अरिथमेटिक से आईपीएम 19 में 21 क्वेश्चंस आए थे 55 क्वेश्चंस के, विच इज वेरी वेरी बिग। इट इज लाइक 40-45% ऑफ द पेपर जो मैथ्स का है वो अरिथमेटिक अलजेब्रा का है। सिमिलरली पिछले साल की हम बात करेंगे तो 14 आउट ऑफ 25, 25 का आधा 12.5 होता है, 14 यानी कि क्लोज टू 60%, 60% एग्जैक्टली होता है 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है तो 55% के ऊपर क्वेश्चन, आधा पेपर से ऊपर जो है वो अरिथमेटिक और अलजेब्रा ही आया। तो अगर कोई आईपीएम की तैयारी कर रहा है, बोलेगा सर मुझे अरिथमेटिक नहीं करना है या अलजेब्रा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये बैकबोन है पेपर का। नंबर्स, अब हम नंबर्स की बात करेंगे। इवन तो पिछले साल सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर्स का आया था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर आप देखिए 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 55। व्हाट इज 11 डिवाइडेड बाय 55? 1/5 ऑफ द मैथ्स पेपर, दैट इज 20%। 20% ऑफ द पेपर नंबर्स है। पर नंबर्स क्या है, नंबर्स के क्वेश्चन स्टैंड अलोन नहीं होते हैं कभी भी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो नंबर्स चैप्टर से आएंगे, नंबर्स टॉपिक से आएंगे, या वो अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे या फिर वो अरिथमेटिक से रिलेटेड होंगे, यानी कि स्टैंड अलोन ऐसा नहीं है। तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो नंबर्स में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर्स पढ़ने के लिए फिर से 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि
जो बच्चे 12th में हैं वो हमारा नंबर्स का चैप्टर बुकलेट से करें और फिर नंबर्स का टेस्ट जो है टॉपिक वाइज टेस्ट है सीधे लें। दूसरा तरीका क्या है, जो बच्चों के पास बहुत टाइम है, उनको बोर्ड एग्जाम नहीं लिखना है अब, वो एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th के जो मैथ्स बुक्स हैं उसमें नंबर से रिलेटेड चैप्टर जैसे कि रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, बहुत सारे ऐसे आपको जो टॉपिक्स हैं उसका आप लिटरेचर पढ़िए और सॉल्व एग्जांपल्स करिए। सो अलजेब्रा, numbers, arithmetic, these are very, very important chapters, especially algebra and arithmetic is the backbone of the IPM IIM Indore paper. If I add the total number of questions which had come in IPM 19 from these three topics, it is 32 out of 55. 32 out of 55 is 60 to 70% of the paper in maths is just coming from here. सिमिलरली पिछले साल के भी आईपीएम की हम बात करें, इवन दो नंबर से कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन अरिथमेटिक अलजेब्रा नंबर्स कंबाइन करेंगे तो 15 क्वेश्चन यानी कि 60% ऑफ द मैथ्स पेपर वर दीज थ्री टॉपिक्स। तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज थ्री टॉपिक्स। प्लस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत आसान आता है। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट लाइक ज्योमेट्री मेंसुरेशन, दे डोंट वांट टू स्टडी ज्योमेट्री मेंसुरेशन, बट ये आसान आएगा। कुछ टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज उनका लेवल बहुत नीचे होता है जो एग्जाम के पेपर में आता है। और आप देखिए आईपीएम 19 में 6 सवाल आए थे, 6 आउट ऑफ 55। व्हाट इज 6 आउट ऑफ 55? बहुत आसान, 6 by 55 into 100 करोगे तो अगर 55 के बजाय 54 होता तो 6 9 जो 54 होता। तो 1/9 ऑफ 100 क्या होता है? 11.11%, यानी कि 10% से ऊपर पेपर ज्योमेट्री मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री मेंसुरेशन आसान है, तो मतलब इसको छोड़ नहीं सकते। अभी आप अगर आईपीएम 20 देखोगे तो कितने सवाल आए थे ज्योमेट्री मेंसुरेशन से? 0, एक भी नहीं आया था। लेकिन ये थोड़ी कोई गारंटी है कि पिछले साल 0 था तो इस साल भी 0 होगा। पिछले के पिछले साल तो 10% के ऊपर था ना। यू कैन नॉट लीव। जो सिंपल मैथ्स है, आप 10th तक पढ़े हैं, आप अच्छे से इसमें मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो यू शुडंट बी लीविंग देम एट एनी कॉस्ट। अब बात करते हैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन कैसे पढ़ना है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी पढ़ना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप सिर्फ 12th के मतलब आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारा बुकलेट से ज्योमेट्री मेंसुरेशन करो और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर आप रिपीटर हो या फिर आपको बोर्ड एग्जाम नहीं लिखना है तो 7th 8th 9th 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स में भरपूर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के चैप्टर्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट 9th और 10th का अगर आप एनसीईआरटी मैथ्स बुक देखोगे उसमें 90% चैप्टर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के हैं। प्लस ज्योमेट्री मेंसुरेशन एक ऐसी चीज है, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ते हो, जैसे कुछ सिमिलैरिटी हो या एंगल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक बार समझते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। सो फॉर अरिथमेटिक, फॉर अलजेब्रा, फॉर नंबर्स and for geometry mensuration there are two strategies, there are two approaches. Those students who basically are just in 12th standard do the time ka booklet, take the topic wise test. Those who basically have already passed 12th standard, they can take help from MTyra for arithmetic and NCERT 7th 8th 9th 10th books for algebra, for geometry mensuration and for numbers. ये जो गूगल ड्राइव लिंक है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सब कुछ लोडेड है। अब हम लोग बात करते हैं जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसके बारे में। सेट्स और वेन डायग्राम तो उतना मुश्किल नहीं है, और अगर मुश्किल आता है तो उसको छोड़ देना। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में, एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ प्रिपरेशन करके जाओगे तो अंडा आएगा, सिर्फ टेस्ट लेके जाओगे तो टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी अंडा आएगा। तुम्हें पहले प्रिपरेशन करना है और फिर काफी मात्रा में मॉक टेस्ट लेना है ताकि ये समझ आए कि पेपर लेते कैसे। ये वैसे ही है, किसी बच्चे ने वेन डायग्राम पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया बहुत मुश्किल आया, लेकिन क्योंकि बच्चे ने वेन डायग्राम पढ़ा है इसलिए वो जिद्दी है और वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा है,
1 मिनट से 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से 10 मिनट हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है। क्यों? उसको लगता है अरे मैंने वेन डायग्राम पढ़ा है, मैंने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है, वेन डायग्राम पढ़ा है तो वेन डायग्राम का तो क्वेश्चन करना ही चाहिए। बट इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग स्पीड ब्रेकर्स कहते हैं, बम्प्स कहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। 55 क्वेश्चंस जो मैथ्स के आपके होंगे, उसमें गारंटीड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें अगर आप फंसे रह जाओगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। So test taking is very, very important. We will discuss about test taking in few minutes. Right now we are talking about preparation strategy. तो sets Venn diagram आसान टॉपिक है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, तो क्वेश्चन मुश्किल तो किसी में भी आ सकता है ना। So don't judge a topic by a difficult question. Judge a topic by कि क्या इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सही है, मुश्किल है कि आसान है। तो सेट थ्योरी और वेन डायग्राम तो उतना मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा समझोगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। 70% हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, जो 70% मैथ्स का पेपर है वो क्या है। सेट और वेन डायग्राम के लिए भी स्ट्रेट अवे आप बुकलेट से सॉल्व कीजिए, उतना आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? 2 सवाल आया था 19 में, 2 सवाल आया था 20 में, तो पता चला 1-2 सवाल के लिए आप क्या कर रहे हैं कि अपना सर फोड़ रहे हैं, अलग अलग बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। What should be the appropriate speed? कोई एग्जैक्ट स्पीड नहीं तुम डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों? ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इतना टाइम है, इतने मिनट है, इसको सिंपल मैथ्स यूज करके डिवाइड कर देते हैं, पर क्वेश्चन इतना ही टाइम देंगे। बिकॉज हर क्वेश्चन में 19-20 का तो फर्क रहने वाला है, डिफिकल्टी लेवल का फर्क रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो प्लीज उसे छोड़ दो। यू कैन ऑलवेज रिविजिट वो पर्टिकुलर सेक्शन में, जब आप हो तो आप बाद में उसको वापस रिविजिट कर लेना। अगर आपसे 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं सॉल्व हो पा रहा है, मतलब नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उसको पकड़ के रहना नहीं है। आपको पेपर खत्म करना बहुत जरूरी है। जितने भी सवाल हैं सारे पढ़ने हैं। क्यों? मूर्खता क्या होगी, पेपर शुरुआत से शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और 40 क्वेश्चन तक ही कर पाया क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था। पेपर खत्म हो गया टाइम, जो पता चला 45 से 55 क्वेश्चन नंबर था, उसमें मैक्सिमम इजी क्वेश्चन छिपे हुए थे, आपका पोपट हो गया। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए टेस्ट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रिपरेशन के पहले तो टेस्ट टेकिंग नहीं कर सकते। कोई अलजिब्रा नहीं पढ़ा तो टेस्ट कैसे ले लेगा? अलजिब्रा के क्वेश्चंस भी होंगे टेस्ट में, तो वो आसान हो या मुश्किल हो वो भी उसको समझ नहीं आएगा। मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो कब पेपर लेना चाहिए? व्हेन यू शुड टेक मॉक टेस्ट, you should take mock test when 60 to 70% of your preparation is over. So if some student has completed algebra and numbers and arithmetic and geometry mensuration, he or she is in a position to take a mock. Why? Because 70% जो पेपर है मैथ्स का वो ये सिंपल मैथमेटिक्स से आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पीएनसी की, प्रोबेबिलिटी की, मैट्रिसेस की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि रिमेनिंग 30% ऑफ द पेपर है। सबसे पहले कुछ टॉपिक जैसे मैट्रिसेस हैं वो बहुत ही आसान है, प्लस हम लोग इसकी क्लास भी देंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास शेड्यूल, डोंट वरी अबाउट इट। देयर विल बी स्पेशल क्लासेस वेयर आवर फैकल्टी विल बी टेकिंग मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली हायर मैथ्स टॉपिक्स। बट ये अभी नहीं लेंगे, थोड़ा रुक के लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉट हायर मैथमेटिक्स। बिकॉज नॉर्मल जो मैथ्स है, जो सिंपल मैथ्स है, 70% है पेपर का। प्लस ये जो टॉपिक्स है जैसे मैट्रिसेस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, समझ आ गया तो समझ आ गया, इससे बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। तो यही तो बेसिकली थिंग्स विच लुक टफ दे विल बी इजी व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग देम। सेम गोज विथ नॉट, अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा बट जब कैट लोगे तो जो DILR का सेक्शन है, कोई अगर बहुत दिखने में मुश्किल सेट दिख रहा है, स्टेप्स बने हैं और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने हैं, देख के डरावना लग रहा है, या फिर एक वेब बना हुआ है, स्पाइडर वेब बना है और उस पे पूरा रीजनिंग सेट बेस्ड है, देख के मुश्किल लग रहा है लेकिन करने बैठोगे तो आसान लगेगा। तो ये जो टॉपिक्स है, मैट्रिसेस हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी हो गया या आपका कोऑर्डिनेट हो गया, डरो मत, इससे जनरली उतने मुश्किल सवाल नहीं आते हैं।
प्लस ये बहुत जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे एल्जिब्रा में आपको बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारे एल्जिब्रा एक 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 टॉपिक नहीं है, एल्जिब्रा के अंदर कितने सारे टॉपिक्स है। जैसे हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, इंडिसेस, लॉग्स एंड सर्च, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सिमिलरली अरिथमेटिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ईआरपी, पीपीएल, एसआईसीआई, टीएसजी, टीडब्ल्यू, एएमए। लेकिन ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी काफी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। लेकिन ये सब जो है, कोऑर्डिनेट हो गया या मेट्रिसेस हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी करना है, छोड़ना नहीं। और अगर मुश्किल लग रहा है आपको सवाल, तो मुश्किल सवाल मत करो, कम से कम इतना तैयारी करके जाओ कि आसान सवाल कर पाओ उसके। सो इसकी हम लोग लेकिन अलग से क्लासेस भी लेंगे, हैंडआउट्स भी सॉल्व कराएंगे, बस हमारे बुकलेट में भी इसके क्वेश्चंस हैं। देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बेसिकली एमबीए करने का सोच रहे, फाइनली तो आप लोग एमबीए ही करोगे, जो एमबीए करने का सोच रहे हैं वो मैथ से नहीं डर सकते हैं। इनफैक्ट हम कैट की भी बात कराएं तो वही बच्चे, जैसे इस साल का जो कैट का रिजल्ट है, तो टाइम लखनऊ और टाइम कानपुर के स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 चारों रैंक्स लाए, यानी कि 100% आए, 10.99, 10.98 और 10.97। 10 ईयर्स से मैं देख रहा हूं कि उनका ही टोटल स्कोर बहुत होता है ज्यादा, जिनका मैथ्स का स्कोर भी बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लस मैथ्स से डर के कोई फायदा नहीं। मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, मैंने ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, फिर मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने एमबीए किया IIM कोझिकोड से। एंड आई हैव गॉट मोर देन 10 years of experience, with time. Earlier I was the national director of time. So मैंने नोटिस किया है कि मैथ्स का बेड़ा पार किए बिना तो तुम पेपर का बेड़ा पार नहीं कर सकते हो। सो अपने दिमाग से तुम्हें मैथ्स का भूत निकालना बहुत जरूरी है। प्लस मेरे पास एक जस्ट अ सेकंड, आई टेक अ सिप। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कैसे डर भगाते हैं। डर भगाने का एक ही इलाज है, सोचो मत, ब्लॉक करो, ब्लॉक योर थॉट। आप लोग बैठे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो थोड़ी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन करेंगे, ब्लॉक करिए थॉट को। सो थोड़ी रहे, जब आप नींद में होते हैं, सपना देख रहे होते हैं या नाइटमेयर देख रहे होते हैं, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जब आप जगे हुए हैं तो आपका कंट्रोल 100% आपके मन पे होता है। whenever you are feeling scared, just ignore, block the thought, focus on preparation. डर मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, पढ़ रहे, सोच रहे एग्जाम में क्या हो। जो 12th का स्टूडेंट है, आईपीएम पढ़ रहा है, सोच रहा अरे 12th का भी बोर्ड है, उसका क्या करें। 12th बोर्ड का पढ़ रहा है, सोच रहा आईपीएम का क्या होगा, पता नहीं। आपको पहले तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड ब्लॉकिंग टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर फीलिंग होपलेस और व्हेनेवर देयर इज नेगेटिविटी, कितने स्टूडेंट्स हैं उनके घर में किसी को कोविड हुआ है, या फिर किसी की डेथ हुई है, या फिर कुछ अनप्लेजेंट हो रहा है, या फिर फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। सो आप जब पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको भूलना है, क्योंकि ये टाइम तो आपका फिर वापस नहीं आने वाला है। सो यू हैव टू स्टॉप एंटरटेनिंग एनी नेगेटिव थॉट, एनी बैड थॉट। बहुत बच्चों को डिप्रेशन होता है, खासतौर पे अभी के टाइम पे, बिकॉज ऑफ कोविड एंड other reasons related to COVID. But you need to block this. It is very, very important, because this time won't come. Career is the most important thing. The single most important thing in life is career, because आप जब फाइनली काम करना शुरू करते हैं तो मंडे टू सैटरडे, और अगर आप बड़े आदमी हैं तो मंडे टू संडे आप काम ही कर रहे होंगे, सुबह से शाम घर पे आके सिर्फ खा के सो रहे होंगे। सो वर्क विल बी योर लाइफ, योर एंटायर लाइफ इज वर्क एंड वर्क इज लाइफ। सो इट हैज टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, otherwise you'll keep struggling and you'll be more depressed in life. So it's very important, because देखो IIM इंदौर में अगर आपका हो जाता है, नथिंग इज बेटर देन दैट। मतलब आप सोचिए, आप ऑलरेडी अगर 100 सीढ़ियां हैं तो आप 99 सीढ़ी चढ़ लिए, बस वही कैट में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, तो एबीसी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता आपको मिल जाएगा, तो आपका बेटर होगा। नहीं तो 99 सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, और भी बहुत ही कम एज में। प्लस IIM इंदौर में बहुत अच्छा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप अब्रॉड भी जा सकते हो। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको मैंने ट्रेन किया है, या फिर जो टाइम लखनऊ से गए हैं, तो मैंने देखा है कि वो 3rd ईयर में कैट भी निकाल लेते हैं और एबीसी भी, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता भी चले जाते हैं। इसी साल 3 स्टूडेंट्स हैं
मानसी श्रीवास्तव, ऋत्विक कपूर, ये सब IPM के स्टूडेंट्स थे। IIM इंदौर में थे और 3rd ईयर में कैट क्रैक करके ऋत्विक कपूर IIM अहमदाबाद चला गया। मानसी श्रीवास्तव IIM बैंगलोर चली गई। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी IIM इंदौर में IPM कर रहे हैं और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं IIM अहमदाबाद या कैलकाटा या बैंगलोर, तो आपको तुरंत वो ले लेते हैं, बिकॉज आप एक IIM में ही है और आप एक ओल्ड IIM में ही है तो 20 IIM, 20 IIM में 6 IIM है वो पुराने IIM है, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड और इंदौर। फिर IIM शिलोंग, ना बड़ा ना छोटा, बीच का है। और उसके बाद 6 न्यू IIMs है। न्यू IIMs और बेबी IIMs अलग है। न्यू IIMs कौन IIMs हैं? जो हाल फिलहाल में शुरू हुए, बट इतने हाल फिलहाल में भी नहीं शुरू हुए, जैसे कि IIM रोहतक, IIM रांची, IIM त्रिची, IIM उदयपुर, IIM काशीपुर और IIM रायपुर। ये 6 IIM को न्यू IIMs कहते हैं। इनके बाद हाल फिलहाल में ही जो IIM 7 IIMs खुले हैं उनको बेबी IIMs कहते हैं। IIM बोधगया, IIM जम्मू, IIM सिरमौर, IIM नागपुर, IIM विशाखापट्टनम, ये सब जो IIMs हैं इनको कहते हैं बेबी IIMs। अब ओल्ड IIMs, IIM शिलोंग, न्यू IIMs और बेबी IIMs में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते। बेबी IIMs रिक्शा है, न्यू IIMs मोटरसाइकिल है, IIM शिलोंग गाड़ी है और ओल्ड IIMs हवाई जहाज है। ये फर्क होता है और ये प्लेसमेंट में भी फर्क दिखता है, ये पीयर ग्रुप में भी फर्क दिखता है, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी दिखता है, ये हर जगह आपको टीचर्स में भी फर्क दिखता है। तो जैसे प्रियांशी पूछ रही है, सर इज इट वर्थ गोइंग इन बेबी IIMs? नो, इट इज नॉट एट ऑल वर्थ गोइंग टू अ बेबी IIM। पैसा का बर्बादी है, टाइम का बर्बादी है, बिकॉज आपको फिर बेटर है कि कोई ढंग का कॉलेज में जो कोर्स आपको अच्छा लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है, किसी को BCom पसंद है, किसी को BSc पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, आप कोई अच्छे डिसेंट कॉलेज में कोई अपना अच्छा मनपसंद का कोर्स लो और कैट की तैयारी करो, बिकॉज 2 साल में तो तुम्हें कैट ही लिखना है। 2 साल के अंदर तो तुम्हें बच्चों कैट ही लिखना है। और फर्क क्या है कि IIM इंदौर से बेटर कितने इंस्टीट्यूट्स मैंने बताया, अहमदाबाद, कैलकाटा, बैंगलोर, लखनऊ और FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट अगर हम बात करें से IIM रांची की, तो IIM रांची क्या है? IIM रांची न्यू IIM, जिसका एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 15-16 लाख रुपीस है। अब फर्क देखो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा और ये जो ओल्ड IIM से उनका एवरेज सैलरी जो डोमेस्टिक इंडियन पैकेज मिलता है वो 25 से 28 लाख रुपीस है, और IIM रांची का कितना है? 15-16 लाख है। कहाँ 15-16 और कहाँ 28 लाख, मतलब एक तरह का दुगना फर्क हो गया। अब IIM रांची से कितने इंस्टीट्यूट्स बेटर हैं? 6 IIMs, ABCLI के, IIM शिलोंग, FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी, SPJN मुंबई, जमनालाल बजाज मुंबई, MDI गुड़गांव, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर MBA, NITI मुंबई MBA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली MBA, नासी मोंजी मुंबई MBA, SIBM पुणे MBA, SCMHRD पुणे MBA, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज MBA, ये सबके पैकेज जो हैं IIM रांची से बहुत ऊपर है। तो सोचो कितना फर्क हो गया, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स IIM रांची के ऊपर है। सिमिलरली अगर हम IIM रोहतक की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बोला कि रांची, रोहतक, त्रिची, रायपुर, उदयपुर, काशीपुर ये सेम टाइम पे खुले थे, तो इनके बीच में उतना फर्क नहीं रहता है। बट IIM रांची इज बेटर देन IIM रोहतक। IIM रांची को आप कंपेयर करेंगे सो कम से कम 20%, 15-20% बेटर होगा। बहुत भी फर्क नहीं है, लेकिन रांची और रोहतक में बेटर ऑप्शन ऑफ कोर्स इज रांची। और MBA भी आप जब करने जाओगे तो रांची प्रिफर करते हैं लोग रोहतक के मुकाबले। अब अगर हम बात करें तो कहाँ आप कर सकते हैं IPM का कोर्सेज? इंदौर में कर सकते हैं, रांची में कर सकते हैं। रांची SAT भी एक्सेप्ट कर रहा है और IIM इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहा है। IIM रोहतक में आप कर सकते हैं, IIM बोधगया में कर सकते हैं, IIM जम्मू में कर सकते हैं। लेकिन फिर से IIM बोधगया और IIM जम्मू इज नॉट वर्थ इट। व्हाई? अपने ही कुछ स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल दूंगा जो हमारे टाइम लखनऊ के स्टूडेंट थे। एक अनिरुद्ध करके बहुत ही क्लोज स्टूडेंट है मेरा, IIM जम्मू ज्वाइन किया
और IIM जम्मू के प्लेसमेंट कमेटी का भी मेंबर था। 1.5 से 2 साल उसे जॉब नहीं लगा पास आउट करने के बाद, मतलब प्लेसमेंट ही नहीं। सिमिलरली एक अभीष्ट शर्मा करके है, लखनऊ में ही हमारा स्टूडेंट है, उसने IIM बोधगया ज्वाइन कर लिया। उसका कोई छोटे से मार्केटिंग फर्म में जॉब लगा जिनका काम था ऑटो रिक्शास के पीछे जो स्पेस रहता है उसमें एडवर्टीजमेंट पोस्टर चिपकाने का, तो वो जॉब छोड़ दिया। सो नॉट एट ऑल बेबी IIMs, प्लीज फॉरगेट अबाउट बेबी IIMs. It's better to join a national PG or Lucknow University or MIT or BBD or Kanpur University or Christchurch or go to Symbiosis Pune or Narsi Monji Mumbai or go to Delhi University or Mumbai University, but don't go to baby IIMs. Plus CAT में फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ के आए, उसको कोई अलग से तो मार्क्स नहीं है कि हम भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, हम ये यूनिवर्सिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैट का मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपको अच्छा होगा तो होगा। तो ये भी मत सोचो कि अरे यार यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो मेरा कैट में IIM इंटरव्यू में नहीं होगा, बॉम्बे में पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, नहीं, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन बिटवीन वेयर यू हैव स्टडीड. Only and only if you have studied in institutes like IIM Indore and all, they will give you weightage because you are already in a very premier MBA institute. समझो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी IPM IIM इंदौर के स्टूडेंट हो और आप कैट क्रैक करके इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसका बहुत मान्यता है क्योंकि आप उनके ही सिस्टम से निकल रहे हो। लेकिन अगर आप बोधगया से पास आउट किए हो या आप नेशनल PG से पास आउट किए हो तो उतना नहीं फर्क पड़ता है। तो ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। हाँ, रांची ठीक है, रोहतक भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि रांची नहीं हुआ रोहतक नहीं हुआ तो आपका लुटिया डूब गया या आपका फ्यूचर डार्क हो गया। बिकॉज एनीवेज अगर आप रोहतक रांची जाओगे तो भी आपको कैट तो लिखना ही चाहिए। बिकॉज अभी आपको मैंने बैठे बैठे कम से कम 20 इंस्टीट्यूट गिना दिए जो कि इनसे बहुत ही ऊपर है। So of course, like you will be leaving after 3 years. Only if you don't get ABCL and FMS Delhi University and Accelerate Jamshedpur, then you will continue your 3 year, say 5 year in IIM Indore. Otherwise, people look for greener pastures. अब हम लोग वापस बात कर रहे हैं IIM Indore के एप्टीट्यूड टेस्ट की। Let's come to the paper. यहाँ पर अब मैं चाहूंगा आप लोगों को देखने Just give me a second. बहुत ही आसान DI आता है, बहुत आसान DI। 19 में बार समझते हो, बार चार्ट आया था और we'll discuss about the logical reasoning section, don't worry. 19 में आया था बार DI का और 20 में सिंपल टेबुलर DI आया था, यानी कि टेबल दिया हुआ है, कंपनी दिया है, उनका कुछ बेच रहा है तो ब्रेकअप दिया हुआ है वगैरह वगैरह। बहुत ही सिंपल है, तो DI सेक्शन नहीं छोड़ना है। DI के जो 5 सवाल, और देखो पेपर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा तब भी उन्होंने DI नहीं घटाया, इसका मतलब कि इस साल भी 5 सवाल तो आएंगे ही आएंगे DI का। यहाँ किस DI की बात कर रहे हैं? यहाँ हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई पाई चार्ट है, एक कंपनी 4 प्रोडक्ट बेचता है ABCD, ए प्रोडक्ट का दिया हुआ है 30 डिग्री। सो पाई चार्ट में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, उसका 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, दैट इज 1/12 ऑफ द पाई चार्ट इज ए प्रोडक्ट। तो अगर कंपनी 100 करोड़ का सामान बेचा, एक का सामान कितना बेचा? 1/12 ऑफ 100 करोड़, विच इज 8.33 करोड़। तो सिंपल DI आता है, बहुत ही सिंपल DI आता है। We'll discuss the pattern of IIM Rohtak also, don't worry. We'll discuss पैटर्न तो मोर और लेस सेम है, सिर्फ रीजनिंग भी उसमें आता है और साथ में फर्क ये है कि वो आसान होता है। देखो IIM इंदौर का तो कोई, जैसे कैट है, कैट का लेवल अच्छा है, लेकिन मैट में सड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, उसका लेवल खराब है। तो IPM जो इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका लेवल अच्छा है, अब उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी से काफी कम होगा IIM रोहतक का टेस्ट का, और उससे भी कम होगा तुम्हारा IIM बोधगया और IIM जम्मू के टेस्ट का। तो जैसा जैसा इंस्टीट्यूट बड़ा होगा उसका पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का होगा, इंस्टीट्यूट नीचा होगा उसका पेपर थोड़ा ऑर्डिनरी लेवल का होगा। DI का बुकलेट है, DI का बुकलेट आप कीजिए जो नॉर्मल बुकलेट में। अच्छा, इस बुकलेट में क्या आपको फोकस करना है? इस बुकलेट में आपको फोकस करना है
लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार डायग्राम, और ये सब की क्लास, जैसे इस हफ्ते भी आपने पिछले हफ्ते भी देखा होगा, अंकित सर ने 2 क्लास ली, एक सुबह और एक शाम। एक उन्होंने क्लास ली थी लाइन चार्ट की, और एक ऐसे ही कुछ क्लास लिया था। इस बार भी मैंने इस हफ्ते से कल या आज उनकी क्लास थी, तो मैंने पाई चार्ट का क्लास लगाया था। वी विल डिस्कस अबाउट इट जिज्ञासा, डोंट वरी। सो वी बेसिकली द वे आई विल बी शेड्यूलिंग, हम लोग शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूल इस तरह से हम लोग करेंगे कि 1 से 2 हफ्ते में आपका जो डीआई का कोर्स है वो हम कंप्लीट करा दें। 5-6 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है डीआई के, उनकी ही हम क्लास लगा रहे हैं। वो अगर आप कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। One student Prakhar is asking, is NMIMS good? We will discuss, don't worry, we'll be discussing about UGAT and NMAT and SET and HSEE and सारे एग्जाम्स का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन हम लोग IPM IIM इंदौर पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द बिग ड्रॉ। वहां हुआ तो किस्मत चमका, बाकी जगह भी हुआ तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह होने का ये है कि उसके बाद भी आपको कुछ करना होगा। जैसे नारसी मुंजी भी अच्छा है, लेकिन वहां का भी बीबीए करने के बाद आपको एमओ करना होगा, एग्जाम्स तो लिखने होंगे। बिकॉज नारसी मुंजी मुंबई से बेटर आपको इंस्टीट्यूट फिर मैं गिनाना चालू करूं तो IIM, एक्सेल, FMS, SP जैन, जमनालाल बजाज, MDI गुड़गांव, IIFT, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट नारसी मुंजी से बेटर है MBA में। बट नारसी मुंजी भी खराब नहीं है, उनका जो MBA प्रोग्राम है उसका 18-19 लाख का प्लेसमेंट होता है डोमेस्टिक। सो इट इज डिसेंट, इट इज गुड, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। But yes, you should definitely take the test and you should crack and you can go if you get through. So अब हम बात कर रहे थे DI की। DI के जो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका हम लोग क्लास कराएंगे, वो काफी है। और वही टॉपिक्स आपको टाइम के बुकलेट से पढ़ना है, वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्यों? टाइम के बुकलेट में और भी टॉपिक्स DI के दिए हैं, बट वो नहीं आने वाले हैं। क्या आने वाला है? टेबुलर फॉर्म का DI, बार का DI, पाई चार्ट का DI, ये इजी मल्टीपल लाइन चार्ट का DI, मतलब 4-5 ही टॉपिक है जिससे DI आएगा, और वो आएगा ही आएगा। तो ये करना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। नाउ कमिंग बैक टू इंग्लिश, अभी हमने मैथ्स में बात किया, की टेक अवेज क्या है मैथ्स में? टेक अवेज ये है, हाँ केसलेट्स भी आ सकते हैं, बट कह नहीं सकते हैं, बिकॉज मुश्किल नहीं आएगा DI, मतलब DI is not expected to be like tough, basically it will be comparatively easier because I have analyzed the past few years paper, तो उतना मुश्किल DI नहीं आ रहा था। सो और केसलेट की भी क्लास होगी, मतलब ये DI का जो 1 से 2 हफ्ते में हम लोग DI का कोर्स खत्म कर देंगे। अंकित सर ही क्लास लेंगे एंड यू विल फिनिश इट, और उसके बाद डाउट सेशन की भी क्लास हम लोग लगाएंगे IPM के बच्चों के लिए, जहां वो DI का डाउट पूछ सकते हैं। क्या अभी तक हम लोगों ने मेजर डिस्कस किया है? सबसे पहला, कुछ चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो, जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपका 40% के ऊपर यही आने वाला है। जो नंबर्स भी आएगा वो इनसे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ेंगे, समझ आएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, इसलिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है। जब वेन डायग्राम या सेट की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें समय बर्बाद करते जाए, बिकॉज आपको दिख रहा है वो 1-2 सवाल आता है, तो इसीलिए थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है, मुश्किल आएगा तो उसको छोड़ देना। जब हम प्योर मैथ्स की बात करें, हायर मैथ्स जिसको हम कहते हैं, प्योर मैथ्स मींस हायर मैथ्स, तो उसमें एडवांटेज क्या है? करने में बहुत कम टाइम लगता है जब आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट या प्रोबेबिलिटी या मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं, ये स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट लाइक अरिथमेटिक और अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेंसुरेशन की ज्योमेट्री में ट्रायंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, सब तरह की चीजें हैं। इसमें क्या है? छोटा पढ़ाई है, कर लोगे, क्वेश्चंस आसान आएंगे, स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, मतलब फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। DI सिंपल DI आता है, DI आप कर लेंगे, आपको उतने दिन भी नहीं लगेंगे, आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। प्लस 2 अप्रोचेस हैं, एक बच्चा जो 12th में है वो उतना नहीं पढ़ सकता है, तो बुकलेट टॉपिक वाइज टेस्ट, बुकलेट टॉपिक वाइज टेस्ट। जो बच्चा 12th में नहीं है, दिन भर पढ़ सकता है, वो NCERT 7th 8th 9th 10th के लिटरेचर और सॉल्व एग्जांपल्स को करेगा। किसके लिए? अलजेब्रा के लिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के लिए, नंबर्स के लिए। और MTIRA क्विकर मैथ्स करेगा, किसके लिए? अरिथमेटिक के लिए। अब VARC की बात करते हैं।
आप देखो दोनों साल, पहला साल IPM 19 70% और दूसरे साल यानी कि पिछले साल IPM 20 73% जो पेपर है वो आरसी और वोकैब है। 73%। जैसे हमने कैट में भी, तो इन्होंने क्या किया है, कैट में भी ऐसा ही होता है। कैट में तुम देखोगे 34 सवाल आते हैं, उसमें वैसे आरसी 25 सवाल आता है, लेकिन ये एक ऐसा पेपर इसमें वोकैब सुप्रीम है। वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? आप देखिए ईडीएम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक वोकैब वाला, इनकरेक्ट वर्ड यूजेज, फिर से वर्ड का यहाँ बात आ रहा है, वोकैब का बात आ रहा है। वोकैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40% जो पेपर था इंग्लिश का वो वोकैब था IPM 19 में, और IPM 20 में 53% पेपर था जो वोकैब था। ईडीएम फ्रेजेस का आप लोग को हम लोग शेयर भी कराएंगे बुक, डोंट वरी। अगर सुमित सर वो गूगल ड्राइव लिंक खोल सकते हैं। सुमित, आर यू देयर? अगर गूगल ड्राइव में, तो गूगल ड्राइव में ईडीएम फ्रेजेस का एक बुकलेट है, उसको तो सॉल्व करना ही है, साथ में हम अलग से क्लास भी कराएंगे ईडीएम फ्रेजेस का, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपका ईडीएम फ्रेजेस तैयार हो जाएगा। अगर इसमें हम VARC सपोर्ट में पहले जाते हैं, VARC सपोर्ट। देखिए पहला बुक क्या है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। तो मैं चाहूंगा ये एक बार बुक को आप थोड़ा, और रटने की जरूरत नहीं है, कोई ना वोकैबुलरी या इडियम फ्रेजेस को रट नहीं सकता है, सिर्फ पढ़ो समझो हटाओ, क्वेश्चन देखोगे, बिकॉज ये तो अपने तुम्हें याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू मग इट अप। मग अप करने जाओगे तो हेडेक हो जाएगा, और फाइनली उस दिन और कंफ्यूजन होगा। रीड इट, अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट, बिलीव दैट यू विल रिटेन इट। ठीक है सुमित, इसको हटाइए फ्रेजल वर्ब्स को। तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे उसका ब्रेकअप, शेयर स्क्रीन कर सकता हूं अब मैं? यस, 6 आउट ऑफ 40, 6 आउट ऑफ 40 यानी कि 1/6 से 1/7 ऑफ द VARC सेक्शन। 1/6 क्या होता है? 16.67%। 1/7 क्या होता है? 14.28%। तो तुम सोचो कि 15 से 16% जो पेपर का है इंग्लिश का, वो ईडीएम आया था, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो IPM 19 में। और IPM 20 में तो 6 आउट ऑफ 30 यानी कि 1/5 ऑफ द पेपर, 20% ऑफ द पेपर इन इंग्लिश वाज ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो ईडीएम फ्रेजेस की हम क्लास कराएंगे, और साथ में हम लोग ईडीएम फ्रेजेस का आपको बुकलेट भी दे रहे हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस का। अच्छा, एक सवाल जो मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि ईडीएम फ्रेजेस आप किससे पढ़ना चाहेंगे? जोशी सर भी पढ़ाते हैं ईडीएम फ्रेजेस, परमजीत मैम भी ईडीएम फ्रेजेस पढ़ाते हैं। अगर आप थोड़ा मुझे टाइप करो तो मैं उनका क्लास इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में ही लगा दूंगा। ईडीएम फ्रेजेस यू वांट टू बी टॉट बाय विच फैकल्टी? जोशी सर, परमजीत मैम। जोशी सर मोस्टली, सम परमजीत मैम। ठीक है, तो जोशी सर की हम लगा देंगे। ईडीएम फ्रेजेस की जो क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी। सो ईडीएम फ्रेजेस के लिए उतना आप टेंशन मत लो। मुहावरे, बेसिकली मुहावरे, इडियम्स, सो आसान होता है, अगर आपको पता है तो फुल स्कोर आए। फिर वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपसे हम लोग फिर से एक सवाल पूछना चाहेंगे। कौन सा टाइम, एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, कौन सा टाइम आप बोलोगे? रात को तो रात को 8-10 बजे भी लगा देंगे, 7 बजे भी लगा देंगे, कोई भी टाइम लगा देंगे। कौन सा टाइम आपको सूट करेगा जिसमें आप वोकैब करना चाहोगे? मैं क्या चाहूंगा कि हफ्ते में कम से कम आप 3 दिन वोकैब करो, आने वाले 1-2 हफ्ते। व्हाट टाइम इज सूटेबल टू यू फॉर वोकैब क्लासेस? बिकॉज वोकैब कितना हैवी है, और वोकैब का आरसी से बहुत लेना देना है। आरसी टेस्ट सिर्फ करने से आरसी नहीं इंप्रूव होता है कि पैसेज करते जाए आप एक्सपेक्ट करें कि आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं इंप्रूवमेंट होता है। Passages are made up of paragraphs, paragraphs are made up of sentences, sentences are made up of words. If you are not strong with word power, you will not be able to do anything. Please keep it in mind. So we will have good number of vocab classes, and I just want to know that, like, जैसे आज कल भी मैंने vocab class शाम को एक लगाई है, आज क्योंकि वेबिनार था तो आज तो क्लास थी जोशी सर की 4:15 to 6:15, लेकिन कल भी मैंने लगाई। तो जोशी सर को मैं बोला हूं कि ईडीएम फ्रेजेस बोलूंगा, ईडीएम फ्रेजेस और वोकैब भर भर के पढ़ाएं,
बिकॉज अगर आप देखेंगे इसका वेटेज, अगर ये सिर्फ दो हम लोग मिला लें, 40% ऑफ द पेपर वॉज इडियम फ्रेजेस एंड वोकैब लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर 53% ऑफ द पेपर, यानी कि आधा से ज्यादा जो इंग्लिश का पेपर है वो वोकैब और इडियम फ्रेजेस को भी हम वोकैब में ही लेते हैं। सोचिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना तो आपका बेटा नहीं पार हो सकता है। और इसमें अच्छाई क्या है, फटाफट होता है, मतलब वर्ड का मतलब आएगा फट तुरंत आंसर कर दोगे, वर्ड का मतलब नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब श्योर शॉट है। आरसी की हम बात करते हैं तो आफ्टर 8 और 8:30, अच्छा युति मल्होत्रा इज आस्किंग बिकॉज शी इज ऑल्सो अ क्लैट स्टूडेंट। ओके, कमिंग बैक टू आरसी, कभी कभी पैसेज मुश्किल होगा, कभी कभी पैसेज आसान होगा। मुश्किल पैसेज आएगा तो उसको बाद में करना, पता चला मुश्किल पैसेज है, पैसेज पढ़ा और क्वेश्चन भी गलत हुए आंसर, और इसी चक्कर में पेपर भी नहीं कंप्लीट किया। अब ये सब जैसे है इडियम फ्रेजेस है, वोकैबुलरी, ये तो फटाफट हो जाता है। तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब पहले किया करें। ये नहीं कि लास्ट का 5-10 मिनट है उसमें आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जल्दी जल्दी हो सकता है, जल्दी जल्दी जो हो सकता है उसको जल्दी जल्दी शुरुआत में खत्म कर दें। प्लस आरसी में आपको क्या करना है कि आरसी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन आरसी का जो पैसेज का डिफिकल्टी लेवल है उसको आप जैसे पढ़ेंगे समझ जाएंगे, और उसके बेसिस पे आप देखें कि करना है कि नहीं करना है या कितना समय देना है। बिकॉज क्या हो सकता है कि आरसी विल बेसिकली कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। Manas is asking, sir, in morning we are having both PNC and DI. Which class do we have to attend? मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले तो DI का करना चाहिए, बिकॉज DI का अगर हम देखेंगे वेटेज वो कंसिस्टेंटली, देखो यहाँ लिखा है 5 और 5 सवाल आ रहे हैं पेपर में। लेकिन पीएनसी की बात करें तो IPM 19 में एक भी सवाल नहीं आया था पीएनसी का, और पिछले साल सिर्फ एक सवाल पीएनसी का आया था। प्रोबेबिलिटी के 3 सवाल आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर 2। सो DI इज इंपॉर्टेंट। DI देखो जो छोटा है और जो तुरंत हो सकता है और जिसके कम से कम इतने क्वेश्चंस गारंटीड हैं, वो तो आपको तुरंत खत्म करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली डू इट। ओके, सो अब इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, तो आरसी और वोकैब, और ये वोकैब में हम इडियम फ्रेजेस को भी कंबाइन किए हैं, ये बैकबोन है। 70% पेपर IPM 19, 73% पेपर IPM 20 में आरसी और वोकैब से आया था, जिसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 पैसेज, 6+6 क्वेश्चन का 2 पैसेज आना चाहिए। ये 2 पैसेज में चांस है कि एक पैसेज मुश्किल होगा, एक आसान होगा। तो जब पढ़ रहे हो तो जो मुश्किल पैसेज लग रहा है तो उसको छोड़ो, पहले आसान पैसेज को करो, उसके बाद मुश्किल पैसेज को करो। प्लस जो बच्चों को बहुत टाइम लगता है पैसेज करने में और उसके कारण बीए, सो कभी कभी आपको बहुत ना, मतलब वन साइज फिट ऑल नहीं होता है, सबका अलग स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और यहीं पर टेकिंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बिफोर द एक्चुअल एग्जाम हेल्प। कुछ बच्चे आरसी पहले करेंगे तो उनको सूट करेगा, कुछ वीए पहले करेंगे तो उनको सूट करेगा। कैसे पता चलेगा? आप एक्सपेरिमेंट करोगे मॉक में, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन कोई भी चीज अगर आपको बहुत मुश्किल पढ़ने में ही लग रहा है शुरुआत में, तो उसको शुरुआत में क्यों करना चाहते हो? अगर आप आरसी से भी शुरू करते हो लेकिन पैसेज से चालू किए, पैसेज मुश्किल लग रहा है तो छोड़ो, बाद में कर लेना, वो पैसेज जो आसान है आगे उसको करो। या फिर अगर आप बीए कर रहे हो, अब हम बीए की बात करेंगे। बीए का मतलब 2 ही है, पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन। पैरा जंबल sometimes can be tricky, so if you are finding it to be tough, leave it. Why? +4 -1 है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में और जो भी मन आ रहा है उसको तुम करते जाओगे। सो अगर तुम्हें कुछ what is the length of passage in IIM Indore generally? Length उतना नहीं रहता है, मतलब it is not very very lengthy also, but if you are not strong with your reading skills, it can kill time. And on the other hand, ये idiom phrases या fill in the blank या incorrect word usage वाले सवाल हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं, ये उतने मुश्किल नहीं होते हैं। मैं सुमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सुमित कैन यू पोस्ट IPM 19 एंड IPM 20 क्वेश्चन पेपर इन द ग्रुप, और जो भी पीडीएफ पोस्ट हो रहे हैं चैट में उसको आप डाउनलोड कर लो।
ये बेसिकली जो मेल मैंने किया था उसमें दिखेगा। चैट में बच्चे जाएंगे अपने, आप देखेंगे सुमित सर ने आईपीएम इंदौर का जो 19 का क्वेश्चन पेपर है और 20 का क्वेश्चन पेपर है उसको पोस्ट किया है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और ये जो टेबल है उससे आप रिलेट कर पाए। अब पैरा जंबल और पैरा कंप्लीशन क्या है, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसमें भी आप एक चीज नोटिस करोगे, जिसका वोकैबुलरी कमजोर है वो पैरा जंबल और पैरा कंप्लीशन में भी उसका पसीना छूट जाएगा। जिस प्रकार anyone who is scared of the basic 4 operations of mathematics, which is addition, subtraction, division, multiplication, will never be good at maths. Who is scared of the 4 basic operations of maths. Similarly, if anyone is poor in word power, in vocabulary, आपका बेड़ा नहीं पार होने वाला है। इसलिए vocab तो आपको अच्छा करना ही होगा। सुमित सर से रिक्वेस्ट करेंगे अगर एक बार वो गूगल ड्राइव लिंक में जाके वर्ड पार में डीजी खोल सकते हैं। VARC सपोर्ट में वर्ड पार में डीजी आप यूज कर सकते हैं अपना वोकैबुलरी बूस्ट करने के लिए, बट ये मैं उनको ही रिकमेंड करूंगा जो बेसिकली 12th पास कर चुके हैं, बिकॉज ये बुक को भी तो करने में टाइम लगेगा। जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है वोकैब की क्लासेस करें, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्लस दूसरा एक रामबाण आपके लिए है सुमित, अगर ये हटा के इसी में जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड है, ऑफिशियल जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड। This is the best book in the world for RC and vocab. You have small passages like which comes in IPM test and vocabulary. तो GRE में पता है क्या आता है इंग्लिश में? 2 ही चीजें आती है, पैसेज और फिल इन द ब्लैंक वर्ड्स का। एग्जैक्टली सेम जो 70-75% पेपर IPM का है वो पूरा 100% पेपर GRE वर्बल रीजनिंग गाइड का है। इसको करने से बहुत फायदा होगा आपको, बहुत ही फायदा होगा। See Abhishek, you have to read. He is asking word power में डीजी काफी है क्या? वोकैब के लिए तो कभी कुछ काफी नहीं होता है ना, मतलब पूरा सागर जैसा। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, वर्ड पावर में डीजी के अलावा ऑफिशियल जीआरई वर्बल रीजनिंग गाइड। इसका वोकैबुलरी से आपको बहुत फर्क पड़ेगा, इसका आरसी से भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। प्लस जो टाइम बुकलेट का आरसी है उसको भी करिए, प्लस जो स्टूडेंट होम पेज में आपका आरसी टेस्ट और वोकैब टेस्ट है उसको भी आप कीजिए। सुमित वी कैन गो बैक टू, तो ये गूगल ड्राइव लिंक है, इसमें आपको VARC, अगर हकीकत में देखोगे सुमित, इफ यू कैन गो टू ई बुक्स, कैट के बच्चों को तो हम लोग ई बुक्स पढ़वाते हैं, बहुत सारे ई बुक्स हैं, बहुत सारे ई बुक्स हैं। प्लस इस फोल्डर के बाहर अगर सुमित सर जाएंगे तो एक आर्टिकल्स और वाइट पेपर्स का भी है। आप देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट आपको टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। अब जो IPM 22 की तैयारी कर रहा है वो तो ये सब करेगा। इनफैक्ट जो बच्चे IPM 22 की तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा जैसे इसमें है, तो ही शुड वॉच माय कैट वेबिनार। सुमित, इफ यू कैन पोस्ट द लिंक टू द कैट वेबिनार इफ इट इज पॉसिबल ऑन द चैट, उससे उसको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन इतनी पढ़ाई जो है वो IPM के लिए आप अभी नहीं कर सकते हो, जो इस साल IPM लिख रहे हैं, टाइम कहाँ है वो। तो आपको इनफैक्ट क्या किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो GRE वर्बल रीजनिंग गाइड है, उसमें क्वेश्चंस है, फटाफट अपना क्वेश्चन लगा रहा है। रात को थक भी गया है लेकिन इंग्लिश में कौन ना सर में दर्द होने वाला है, अपना आराम से क्वेश्चन लगाया जा रहा है। प्लस मैथ्स के लिए एक और बहुत ही फोड़ू किताब है सुमित, अगर आप GMAT ऑफिशियल गाइड खोलेंगे, GMAT ऑफिशियल, सो GRE वर्बल रीजनिंग गाइड फॉर RC and vocabulary of IPM, best book in the world. Similarly, अगर आप GMAT ऑफिशियल गाइड, GMAT ऑफिशियल गाइड में जाएंगे, सुमित सर अभी GMAT उसमें ही है, गूगल ड्राइव लिंक में ही है वो, यहां पर नीचे PDF है। यस, बच्चों के पास अगर टाइम कम है, 12th का भी बहुत प्रेशर है, बिकॉज 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम रहेगा। नीचे जाएंगे, इसमें एक मैथ्स रिव्यू करके चैप्टर है,
मैथ्स रिव्यू चैप्टर हार्डली 30 पन्ने का चैप्टर है और इसमें अरिथमेटिक, एल्जिब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा निचोड़ है वो दिया हुआ है 30 पेजेस में। बहुत ही सिंपल वे में देखिए, चैप्टर 4.0 आपको दिख रहा है, 4.0 पेज नंबर 100 टू पेज नंबर 134 मैथ्स रिव्यू है। करने में आपको कितना देर लगेगा पता है? 4 से 6 घंटे। मतलब एक दिन में मैथ्स रिव्यू तो होना ही हो जाएगा। इससे आपको गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वर्ड प्रॉब्लम्स, इसका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप हमारा बुकलेट नहीं भी किए हो, एनसीईआरटी नहीं भी किए हो, एमटायरा नहीं भी किए हो, तब भी आपको सब समझ आ जाएगा। उसके करने के बाद जो 5th चैप्टर है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें जो निकल जाएगी जस्ट बाय डूइंग मैथ्स रिव्यू of GMAT official guide and problem solving of maths after the maths review, 60 to 70 or 80% of your maths में battle is won। मतलब this is brilliant। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लिंक कहाँ है? लिंक तो पोस्ट कर ही रहे हैं सुमित सर। सो इसको खोलोगे, जैसे लिंक को खोलोगे आपको दिख रहा है ना, GMAT OG लिखा हुआ है। एक बुक को हटा दो सुमित एक बार, तो आप देख सकते हैं GMAT OG लिखा हुआ है PDF करके। सिमिलरली VARC सपोर्ट का फोल्डर है, इसमें GRE वर्बल रीजनिंग गाइड है, वर्ड पार में डीजी है। वैसे ही आप मैथ सपोर्ट में जाओगे, मैथ सपोर्ट कहाँ लिखा हो? QA का मतलब मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जाओगे तो NCERT 7th 8th 9th 10th है, 11th 12th का भी NCERT मैथ्स बुक दिया है ताकि मैट्रिसेस कर सको, और साथ में एमटायरा क्विकर मैथ्स भी है। ये आपको करना है। तो और भी इसमें बहुत सारे फोल्डर जो कि बहुत ही काम के, लेकिन टाइम नहीं है, 12th की तैयारी आपको करनी है ना। सो GMAT ऑफिशियल गाइड, मैथ्स रिव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेस्ट थिंग इन मैथ्स, GRE वर्बल रीजनिंग गाइड, बेस्ट थिंग। GMAT का पूरा बुक नहीं करना है संस्कृति, सिर्फ 4.2 एंड 5.0 करना है, एंड यू विल थैंक मी फॉरएवर। सिर्फ यही 2 चैप्टर्स करने हैं। 4.0 is explaining to you the concepts and 5.0 is all the questions related to concepts। Similarly GRE verbal reasoning guide, very good book, because दो ही चीज है GRE verbal reasoning guide में, एक है RC, छोटे छोटे RC, और साथ में vocab। इससे आपको बहुत फायदा होगा। वर्ड पार मेडिसी से आपको बहुत ही फायदा होगा। साथ में जो बच्चों का बहुत टाइम है वो कौन में NCERT 7th 8th 9th 10th एमटायरा हेल्प ले सकते हैं। प्लस अपना जो टाइम का बुकलेट है और जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सुमित। लेट्स गो बैक टू शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव बीन फोकसिंग ऑन। यस, सो यहाँ हमने बात की आरसी का, इडियम्स का, फिल इन द ब्लैंक का, इनकरेक्ट वर्ड यूजेस का, पैरा जंबल का, पैरा कंप्लीशन का। इसकी भी क्लास लगाएंगे, जोशी सर हैं, अमान सर हैं, परमजीत मैम है, तो हम लोग पैरा जंबल की भी क्लास लगाएंगे, पैरा कंप्लीशन की भी लगाएंगे, लेकिन पहले नहीं लगाएंगे। क्यों? बच्चे का जब वोकैबुलरी ठीक ठाक नहीं होगा तो वो कैसे, मतलब पैरा कंप्लीशन कैसे कर पाएगा, पैरा जंबल्स कैसे समझ पाएगा? तो पहले हम लोग वो क्लासेस लगाएंगे। प्लस सुमित सर ने मेरे कैट वेबिनार का भी लिंक डाला है, बट ये आप लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो अगले साल IPM लेने वाले, या फिर जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं तो उनके पास टाइम है, तो ये सेमिनार से भी बेनिफिट करके वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रामर की बात करेंगे। 15% ब्रेकअप, 6 सवाल 40 सवाल में ग्रामर के आए थे IPM 19 में, और 3 सवाल आए थे IPM 20 में। मतलब ये डू और डाई नहीं है। तो ग्रामर की क्लासेस हम लोगों ने, को अमान सर ने सुबह एडजेक्टिव्स की क्लास ली थी, परसों में एडजेक्टिव्स कंटिन्यूड लगाऊंगा और एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएगा, फिर मैं शाम को एडवर्ब्स लगा दूंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब तुम लोग शेड्यूल की हम बात, तो ग्रामर इज नॉट डू और डाई। जैसे मैंने बोला वेन डायग्राम डू और डाई नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्री डू और डाई नहीं है, बिकॉज इनसे तो बहुत कम सवाल आएंगे, इक्का दुक्का 3, और ग्रामर से 6 out of 40, 15% इज अ गुड ह्यूज वेटेज, बट इट्स नॉट डू और डाई। ये मत करने लगो कि ग्रामर पढ़ने लगो। ग्रामर पढ़ने का तो समझते हो, रेनन मार्टिन उठा लिया और उससे पढ़ रहा है, उससे रट रहा है, क्या रूल है क्या नहीं है,
होगा, जो एडजेक्टिव्स है वो शाम को भी होगा प्रियांशी, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं जैसा अलाउ किया हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के ही कारण कि आप सुबह भी क्लास कर सकते, आप शाम को भी क्लास कर सकते, तो आप क्लास टॉपिक को देख के करो। तो अपना पढ़ने का थोड़ा चेंज कर दो। किसी दिन तुम्हें दिख रहा है अरे ये टॉपिक तो सुबह में है और लेकिन मैं तो शाम को क्लास करती हूँ, तो उस दिन सुबह क्लास कर लो, अपनी पढ़ाई शाम को कर लो। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, टेंसेस, ऐसे और एक दो है, मतलब 6-7 टॉपिक्स हैं और 2-3 हफ्ते में ये 6-7 टॉपिक्स खत्म कर देंगे। डू और डाई नहीं है, लेकिन डू और डाई क्या है, अगर आपका वोकैब कमजोर है, इडियम फ्रेजेस कमजोर है, आरसी कमजोर है, तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सो इंग्लिश की बात की, मैथ्स की बात की, डीआई की हम लोगों ने बात की, और इसी बेसिस पे अब दो तरह से हम लोग क्लास चलाने वाले हैं। एक तरह का क्लास चलेगा जो नॉर्मल क्लास चल रही है अभी, और दूसरा हम लोग स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। किसकी? हम लोग स्पेशल क्लासेस चलाने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस। इसकी स्पेशल क्लासेस हम लोग जल्द से जल्द चलाएंगे, एक बार थोड़ा बाकी टॉपिक्स मैथ्स का हो जाता है। प्लस हम लोग क्या चलाएंगे इसके साथ साथ, आरसी कैप की बहुत क्लासेस, भरपूर क्लासेस चलाएंगे, इडियम फ्रेजेस की क्लासेस चलाएंगे। जब ये थोड़ा हो जाएगा तब आरसी, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन चलाएंगे। तो ये सेपरेट आपका चलेगा। क्या सेपरेट? इडियम फ्रेजेस की क्लास हो गई सेपरेट आप लोग के लिए, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी सेपरेट होगी। तो कुछ क्लासेस सबके साथ आपको करना है, कैट के बच्चों के साथ भी करना है, बिकॉज सेम टू सेम है। कुछ क्लासेस हम लोग अलग से भी चलाएंगे। अभी तक कोई डाउट है तो एक बार पूछिए, कोई डाउट अगर है। सर इफ आई मिस सम क्लासेस वुड दोस क्लासेस रिपीट? यस दे विल रिपीट। इसीलिए सुबह भी चला रहे हैं, शाम को भी। जैसे अभी ज्योमेट्री शाम का चल रहा था, खत्म होगा तो सुबह शुरू हो जाएगा, तो वी विल। Don't worry, Jigyasa. I'm giving you a number, that is Appy ma'am's number. You can contact her. She will help you. She's basically wanting to join because she is not. So, Aprazita, what is your number? 7521 949। वैसे मैंने ये नंबर जिज्ञासा को भेजा है, लेकिन ये मैं सबके लिए भी टाइप कर देता हूँ। I think most of you know Aprazita ma'am. She can be a big help. Plus मैं अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ। मैं ना उतना आईपीएम के बच्चों के लिए उतना सोचता नहीं था, बिकॉज कैट इज द बिग एग्जाम। तो मतलब बड़ा आदमी बड़े चीज पे फोकस करता था, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि छोटे बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मतलब आई शुडंट इग्नोर। सो आई विल डू द हैंड होल्डिंग। मतलब तुम लोग को कुछ अलग टॉपिक का भी अलग से क्लास चाहिए, रात को 12 बजे भी क्लास चाहिए, 10 से 12, तो हम लोग लगाएंगे। वी वोंट शाय अवे। मतलब तुम कुछ बोलोगे हेल्प तो हम लोग वो हेल्प करेंगे। वी विल डू द हेल्प। वी हैव बीन लकी कि हम लोग के ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं, टॉपर्स आते हैं आईपीएम के। बट आई ऑल्सो पर्सनली फील वी कैन हेल्प दी आईपीएम स्टूडेंट्स मोर। बट देखो हेल्प कैसे लेना है ये भी थोड़ा आदमी को दिमाग लगाना है। हेल्प कैसे लेना है, पहले आप उसके लिए हेल्प लो जो बड़े टॉपिक्स हैं। मतलब आपको ये दिख रहा है, ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। सुमित, क्या हम लोग ये टेबल और ये सब शेयर कर सकते हैं? एक्सेल शेयर कर सकते हैं? सर ट्राई करते हैं। ट्राई करो एक बार अपलोड करने का। और प्लीज इसको तुम लोग बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ मत शेयर करना। ये मैंने पर्सनली बनाया है बैठ के तुम लोगों के लिए, पेपर को समझ के, ब्रेकअप वेकअप को समझ के। तो डोंट वेस्ट आवर एफर्ट। ये तुम लोगों के लिए है, अपने स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस कुछ बच्चे जो हमारे स्टूडेंट नहीं है बट आज सेशन कर रहे हैं उनके लिए। कोई डाउट है? नहीं तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज में जाने वाले। एक एसएटी के बारे में तुम लोगों ने पूछा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता है कि आईएम रांची क्या एसएटी का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज पहली बार वो लोग कर रहा है। सो लोग ने निकाला नहीं है कि क्या। देखो एसएटी के थ्रू ऐसे भी बहुत कम बच्चे ही आईएम रांची अप्लाई करेंगे। तुम्हारा एसएटी में थोड़ा बहुत भी डिसेंट स्कोर होगा तो तुम्हारा वो लोग इंटरव्यू लेगा, मतलब फॉर श्योर, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल विल बी अप्लाइंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, एसएटी का एक एग्जाम हुआ है, अभी 3-4 दिन में दूसरा एग्जाम भी होने वाला है। एसएटी के तो होते हैं, हाँ 8 मई को है, ये दूसरा है। और जो तुम बात कर रहे हो वो मार्च में एसएटी का एग्जाम हुआ है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से एग्जाम्स हैं, क्या उनका डेट है।
और ये भी हम लोग शेयर करेंगे, डोंट वरी। ओके, आई थिंक सुमित सर कोशिश कर रहे हैं पोस्ट करने का। नॉट एबल टू अपलोड एक्सेल। तो और क्या तरीका है? जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो मैंने बनाया है एक्सेल्स वगैरह, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो मुझे अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी डीएम कर दो, डायरेक्टली मैसेज कर दो, तो मैं उस पे ये सारी चीजें भेज दूंगा। अभी अब लोग देखने वाले हैं क्या? लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ द एग्जाम डिटेल्स। Is this Excel visible to all of you? सुमित, ये जो बच्चे अपने ईमेल आईडी मुझे डीएम कर रहे हैं, ये सब सेव हो जाएगा ना? ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? बेसिकली इन द स्क्रीन। ओके, सो ये भी आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ये हम लोगों ने क्या बनाया है, जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आई एम इंदौर का, आई एम रोहतक का, या जीपमेट का, या एसएटी का, या फिर सेट का, या यूगैट का, या क्राइस्ट का, या आईटी मद्रास का, तो ये सब का हम लोगों ने क्या क्या लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है। जैसे कि टुडे, ये देखो ये डेट्स लिखे हुए हैं। 5th May इज द लास्ट डेट फॉर आई एम इंदौर। 4th, that is today, is the last day for I am रोहतक। जिपमैट का डेट एक्सटेंड हो गया है May 31st। बट मैं तुम लोग को पर्सनली बता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आई एम अहमदाबाद Indian Placement Reporting Standards Committee. It is not worth it. JIPMAT is not worth it. I am Jammu, I am Bodh Gaya is not worth it. So please, like, don't waste a lot of energy and time there. Anyways, आप आई एम इंदौर की तैयारी करते हो तो आपका ये आई एम रोहतक और जिपमैट ये सब की तैयारी हो जाती है। तो ये हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, एग्जाम का डेट क्या है। बट ये चेंज होगा, एग्जाम के डेट्स भी पुश होने वाले हैं बहुत सारे, तो उस पर भी आपको फोकस करते रहना है कि एग्जाम का डेट पुश हुआ कि नहीं हुआ। प्लस ये जो सेकेंड एक्सेल है वो आप देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने एग्जाम का पैटर्न लिखा है। जो बच्चे पैटर्न पूछ रहे थे, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है आई एम रोहतक का पैटर्न क्या है, तो हम लोगों ने पैटर्न लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पैटर्न इसमें दिख जाएगा। ये देखिए पैटर्न, जैसे आई एम रोहतक है, 120 सवाल है, 40 क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब होता है। तो उसकी भी क्लासेस होती हैं। प्लस जो हमारा रीजनिंग का टाइम का बुकलेट है, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द रीजनिंग सेक्शन। बीए और कॉन्ट के लिए आई एम इंदौर का ही तैयारी काफी है आई एम रोहतक के लिए। जिपमैट का अगर आप पेपर देखेंगे तो जिपमैट का पेपर भी 100 सवाल हैं, और यहाँ मार्किंग में सबका मोरलेस सेम ही है, +4 -1 है। लेकिन ये जो शॉर्ट आंसर, ये जो आपका टाइप इन दी आंसर वाले क्वेश्चन है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं रहता, बिकॉज इट इज नॉन एमसीक्यू। बट आई एम रोहतक में जैसे सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, तो +4 -1 है। सेम विद जिपमैट, जो आई एम बोध गया और आई एम जम्मू का एग्जाम है, इसमें भी +4 -1 है। इसमें रीजनिंग, आई एम इंदौर में रीजनिंग नहीं आता। आई एम रोहतक और जिपमैट में क्या फर्क है कि रीजनिंग भी आता है, बट ये मुश्किल रीजनिंग नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट इट। अब जिपमैट में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्योंकि 150 मिनट का पेपर है, यानी कि 2.5 घंटा का पेपर है, तो सेक्शनल टाइम लिमिट भी रहेगा। नारसी मुंजी का आप पेपर दे सकते हैं। नारसी मुंजी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो कोई सवाल नहीं छोड़ना है। कैसे सवाल नहीं छोड़ना है? तो हम लोग एनमैट, जो कि एमबीए के लिए भी उनका टेस्ट होता है,
उसके लिए भी ये सजेस्ट करते हैं क्या करना है कि पहले नहीं, आई एम इंदौर में रीजनिंग नहीं आता है, देयर इज नो रीजनिंग, प्रियांशी इज आस्किंग, देयर इज नो रीजनिंग इन आई एम इंदौर। जैसा मैंने बोला 60 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस डीआई का होगा और 55 क्वेश्चन मैथ्स का होगा। उसमें 70% क्वेश्चन सिंपल मैथ्स का होगा, 30% क्वेश्चन जो है वो प्योर मैथ्स यानी कि कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस का होगा। 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, जिसमें जो बल्क है 70% वेटेज जो है वो आरसी और वोकैब का होगा। आईएम रोहतक में और जिपमैट में रीजनिंग एक्स्ट्रा होगा। रीजनिंग क्या है, 4 लोग 10 लोग बैठा है, 6 लोग बैठा है एक सर्कुलर टेबल में, कोई ब्लू शर्ट पहना है, कोई ग्रीन शर्ट पहना है, कोई राम है, कोई रहीम है, कौन किसके बाजू में बैठा है, ऐसा डायग्राम बनाया फटाफट। मोस्टली आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसका आप डायग्राम बनाओगे, आपको वो दिख जाएगा। टफ नहीं आता है रीजनिंग, इट्स नॉट टफ एट ऑल। नारसी मोंजी की हम बात कर रहे थे। सो एनपैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका फायदा कैसे उठाते हैं। सोचिए 40 सवाल आया इंग्लिश से जो कि आए, 40 क्वेश्चन है, आपको उसमें आता है सिर्फ 30 ही क्वेश्चन। आपने पहले वो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट का 2 मिनट हमेशा बचा के रखना है। जितने भी सवाल छूट गए हैं उनको ABCD फॉर्मेट में आप मार्क कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, वी विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप विद यू, डोंट वरी। सो इससे क्या फायदा होगा, आपका जो अटेम्प्ट्स है उन क्वेश्चंस के लिए जिसके आपको आंसर नहीं पता थे, आपने उसको बांट दिया, किसी का ए फिर बी फिर सी फिर डी ए फिर बी, तो इससे क्या होगा, कुछ तो नंबर आएंगे आपको। ये मत बेवकूफी कर देना कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको छोड़ दे, छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको गेस भी करना है तो आप इंटेलिजेंट गेस करो ना। सो फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, आपको 12 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले तो वो 12 क्वेश्चन कर लिया, और लास्ट में जो 8 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो उसमें ABCD कर दिया शुरुआत से, तो 8 क्वेश्चन को इसमें कुछ तो आपको सही आएगा। सिर्फ डी मार्क करना या सी मार्क करना, दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट ऑप्शन। सो इन एनपैट प्लीज यूज दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो टू मार्किंग। सो हमेशा सेक्शन के अंत में कुछ टाइम छोड़ दें, रुक जाएं सॉल्व करना। क्यों, लास्ट के 2 मिनट आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो ये आपका सही होगा या गलत होगा, यानी कि एक आपको सही मार्क्स मिलेगा या गलत मार्क्स तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो 2 मिनट में जो आप 10 क्वेश्चन नहीं किए हुए हो पेपर में, उसको ABCD करोगे, हो सकता है 4 सही हो जाए, 6 सही हो जाए, तो पेपर का ही आपका बहुत ऊपर हो जाए। सेट की बात करते हैं, सिम्बायोसिस की बात करते हैं। ठीक है, हाउ गुड इज अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स फॉर MBA। ठीक है, नारसी मुंजी का ही है, ठीक है वो, इट इज गुड। तो इसमें अगर हमको ऑर्डरिंग करने की जरूरत पड़े हम लोग करेंगे। आई टेल यू व्हाट इज द रैंकिंग, व्हाट इज लाइक एनपैट, सिम्बायोसिस, IIM रोहतक, DUJT, ये सब में क्या मतलब मार्किंग, क्या रैंकिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे। सेट की बात करते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है और जीके है और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है। अच्छा आप देखो ये कि एनपैट में जीके नहीं आ रहा है, आईएम इंदौर में भी जीके नहीं आ रहा है, रोहतक में भी नहीं आ रहा है, जिपमैट में भी नहीं आ रहा है। तो सिर्फ एक एग्जाम के लिए पागलों की तरह जीके मत पढ़ने लगो, थोड़ा बहुत पढ़ो बट डोंट गो क्रेजी। क्राइस्ट की हम बात करेंगे, इंग्लिश है और सेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेम देखो, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें आपको सब करना है अटेम्प्ट, लेकिन एक ऑर्डर में, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलते हैं ना फाइनेंस में भी, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्क, नेवर पुट ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एग्स इन वन बास्केट। क्राइस्ट का हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश, जीके, कॉन्ट, रीजनिंग, डीआई और अकाउंटेंसी। बेसिकली कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, बट ठीक है, इट्स ओके। क्लैट की अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज ये IPM का वेबिनार है। सैट का भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज सैट तो अभी 3-4 दिन में ही है। तो होटल मैनेजमेंट की भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। NCHM बेसिकली होता है होटल मैनेजमेंट और उसका एग्जाम, सो आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन होता है एप्लीकेशन में 2 जगह, एक है, अच्छा यूगैट की आप बात कर रहे हैं, यूगैट का यहाँ हम लोग ने लिखा नहीं है, बट यूगैट में है क्या, यूगैट में निरमा है, निरमा अहमदाबाद, वही बेस्ट है। मतलब आई डोंट रिकमेंड
यू गेट इट ऑल। इनफैक्ट अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे, आई एम इंदौर, नारसी मोंजी, सिम्बायसिस पुणे और आई एम रोहतक, दैट्स इट। और इसके नीचे नहीं जाने की जरूरत है। और थोड़ा मस्ती का माहौल चाहिए तो क्राइस्ट बैंगलोर, कि चलो भाई बैंगलोर घूम लिया, ये हो गया। फाइनली तो आपको कैट ही लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आई एम इंदौर में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो तुम्हें वापस जाना होगा, मतलब आई एम इंदौर में ही अपना फोर्थ और फिफ्थ ईयर करना होगा। सर, इज डूइंग ऑनर्स फ्रॉम डीयू एंड प्रिपेयरिंग फॉर कैट बेटर देन सिम्बायसिस इफ वी कांट गेट इंदौर? यस, फर्क नहीं पड़ता है। सिम्बायसिस में रह के भी कैट लिख सकते हो, डीयू में भी रह के कैट लिख सकते हो, एलयू में भी पढ़ के कैट लिख सकते हो। अगर हकीकत में मुझसे पूछोगे, वहां पढ़ो जहां अटेंडेंस का बहुत नहीं लफड़ा हो, जहां सुबह से रात तुमको ग्रेजुएशन के ही कोर्स में फंसा के नहीं रखा हो। बिकॉज कैट की तैयारी के लिए तो तुम्हें टाइम निकालना होगा। भले फर्स्ट ईयर तुम मस्ती करो, डीयू जैट का भी ऐसा नहीं कि इट इज नॉट प्रोमिनेंट, उसमें भी एक दो भाई इंद्रप्रस्थ है, कॉलेज वॉलेज तो है, शहीद सुखदेव भगत है, ये है। बट ऐसा मतलब जैसे क्राइस्ट इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए ठीक, ये सब ठीक ठाक है। दे आर ठीक ठाक कॉलेजेस, दे आर नॉट एक्सेप्शनल। all of you will have to finally take CAT examination. Plus, don't join those colleges where from morning till late evening they're keeping you engaged and they're not giving you any time for preparation for future examination. Yes, Rishabh, if you are not cracking IIM Indore, then you can go for any college and focus on CAT. It does not matter. And I can tell you with full confidence, because this year also we had more than 1,500 calls from Lucknow, Kanpur for IIMs. And as I mentioned before, whether it be all India rank 1, 2, 3, 4, all our students from here. Because of which last year I was even awarded iconic brand of India by Economic Times. So CAT का तो result जैसा यहाँ का है पूरे country में नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ कि आईआईटी कानपुर का भी मेरा स्टूडेंट टॉप करता है, आईआईटी लखनऊ का भी मेरा स्टूडेंट टॉप करता है, यहाँ बीबीडी का भी सिलेक्शन होता है, नेशनल पीजी से भी लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से भी लोग जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, यू कांट। अगर हम लोग शेयर भी करें, एक मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, तो जस्ट अ सेकेंड, इट इज देयर, not this screen. ओके, नेशनल पीजी से 72 आईएम कॉल्स हैं इस साल, 72 आईएम कॉल्स। आईआईटी लखनऊ से 162 आईएम कॉल्स हैं। जागरण कॉलेज जो कि तुम्हारा कानपुर में 58 आईएम कॉल्स। अब जागरण कॉलेज तो एक ऑर्डिनरी कॉलेज है, वहां का एक मेरा स्टूडेंट भवप्रीत सिंह बत्रा, दूसरा एक स्टूडेंट वरुण मल्होत्रा 99 पॉइंट सम परसेंटाइल पे है सर, 99 के ऊपर। तो सब जगह से सिलेक्शन होता है। एसआरएमयू श्री राम स्वरूप यहाँ है 19 आईएम कॉल्स, एमटी लखनऊ 18 आईएम कॉल्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी 15 आईएम कॉल्स, बीबीडी 13 आईएम कॉल्स, सो पीपीएन कॉलेज कानपुर 12 आईएम कॉल्स, आईटी इसाबेला थॉबन गर्ल्स कॉलेज जो यहाँ है 11 आईएम कॉल्स। मतलब ऐसा कुछ इट्स नॉट लाइक कि आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अगर सिम्बायसिस से हैं या आप नारसी मोंजी से हैं तभी आपका आईएम्स वगैरह में होता है, टॉप आईएम्स में। आप कहीं से भी, आपको बेसिकली कैट में अच्छा लाना है। जैसे आईपीएम इंदौर 6 क्या है, फाइनल सिलेक्शन का क्या ब्रेकअप है, 65 पॉइंट्स फॉर आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, 35 पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू। नाउ इज देयर एनी वेटेज टू किस स्कूल से आ रहा है, कोई जयपुरिया से आ रहा हो या जिला स्कूल से आ रहा हो या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो आईपीएम में अच्छा करेगा उसको इंटरव्यू का कॉल आएगा, जो इंटरव्यू में भी अच्छा करेगा, दैट मार्क्स प्लस आईपीएम मार्क्स विल बी फाइनली डिटरमाइनिंग योर सिलेक्शन। What is more beneficial you are asking ऋषभ, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट और कैट? तो अभी तो कैट नहीं है, अभी तो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो उस पे ही तुम्हें फोकस करना चाहिए। यू शुड करेंटली फोकस ऑन दैट। शेयर स्क्रीन कर रहा हूं वापस, वही एक्सेल जो हमने आपको दिखाया था यूजी एग्जाम डिटेल्स का। अब नारसी मोंजी में हम लोग वापस जाएंगे, रेज्यूम शेयर, is not getting shared, let me try again.
It is showing that my screen sharing is paused. Resume share भी कर रहा हूं तो हो नहीं रहा है. क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? मेरा नहीं दिख रहा होगा. I think you guys may not be able to. There is some issue right now. I'm trying again. Sumit, I am not able to share the screen. When I'm sharing the screen, it is showing that the screen share is paused. When I'm resuming also, it is not resuming. Asking you to save your chat before you. Okay. Hey, the screen sharing is paused. And if I'm trying to basically resume share, You must stop share कैसे resume? हाँ वो तो 2-3 बार I have stopped share and Share again. okay, Sumit is able to do it now. Okay, so Sumit, if you can go to the NPAT का जो है, इसमें आपको ये भी दिखेगा कि कौन कौन से स्कूल, जैसे नारसी मोंजी हैं, अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग ये है. बट नारसी मोंजी इज नारसी मोंजी मुंबई, उसका ही नाम है. जैसे सिम्बायसिस पुणे का नाम है, लेकिन सिम्बायसिस नोएडा का भी बीबीए ठीक ही है. लेकिन नारसी मोंजी की हम स्पेसिफिकली बात करें तो एनएम मुंबई की यहाँ पर बात करेंगे. अब इंदौर भी है, अब धुले अपकमिंग कैंपस है, चंडीगढ़ अपकमिंग कैंपस है. इसमें नहीं दिमाग लगाने की जरूरत है. उससे बेटर है कि तुम कोई अपना मनपसंद का कोर्स कोई यूनिवर्सिटी में कर लो जो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है. और बाहर जाने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है. सोचिए आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, बॉम्बे में पढ़ रहे हो, कपड़ा धोना, खाना, दोस्तों का डिस्टरबेंस, घूमना, कैट की तैयारी नहीं होती है अच्छे से. अगर आपको खाने का, सफाई का, ये सब ऑलरेडी इंतजाम कहीं अच्छे से हो जा रहा है और आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, दैट इज द बेस्ट. ऐसा कोई कॉलेज मत ज्वाइन करो जहां तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इतना वो पढ़ाएं, कुछ ज्यादा ही परेशान करते प्रोजेक्ट असाइनमेंट से कि कैट की तैयारी नहीं कर पाओ. बिकॉज यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो फाइनली कैट एग्जामिनेशन ही लिखने वाले हैं, और वो भी 2 साल के ही अंदर दिखने वाले. ये भी नहीं कि 5-10 साल बाद दिखने वाले हैं. 2 साल यूं खत्म हो जाएगा. इट इज 2021 and 2023 you are taking CAT examination. So also like have that in mind. ये आपके साथ शेयर किया जाएगा और क्या प्रोग्राम है, क्या सीटें हैं. सुमित, इफ वी कैन गो डाउन. ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब करने की जरूरत नहीं है. ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग क्यों? ये सब बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है. बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स करने से कोई फायदा नहीं होता है. जनरल कोर्स करो, बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, चलो इकोनॉमिक्स पसंद है तो इकोनॉमिक्स कर लो, बट डोंट डू वेरी लाइक ब्रांडिंग पे कोई कोर्स कर रहा है, रिटेल में बीबीए कर रहा है, ऐसा नहीं करने की जरूरत है. और नीचे जाएंगे सुमित. सेट वाला अब हम खोलेंगे. इसमें भी आप देख सकते हैं सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट ऑफ सिर्फ रिटर्न क्लियर्स एंड हाउ टू एक्सेस मॉक इंटरव्यूज फॉर आईपीएम और कैट फर्दर. युति, वी विल प्रिपेयर यू. जिनका भी आईपीएम का जिसका भी कोई भी इंटरव्यू कॉल होगा तो उनका तुरंत प्रिपरेशन हर दिन शुरू हो जाता है. डोंट वरी अबाउट इट. इंटरव्यू में बेसिकली 2 ही तरह के सवाल पूछते हैं वो. या तो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, what are your short term and long term career goals, why should we select you, why should we reject you, mention any significant achievement of your life and how did you achieve it, any big failure, what did you learn from it, have you worked in a group, have you been able to contribute as a group member. ये सब जो सवाल हैं वो जनरली आपसे पूछे जाते हैं पर्सनल फ्रंट पे. और जनरली नॉन पर्सनल फ्रंट पे जो भी बच्चे ने पढ़ाई की है, जो साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का सवाल पूछेगा, कॉमर्स किया है कॉमर्स का पूछेगा, तो कॉमर्स किया है तो पूछेगा अकाउंटिंग है बेटा, अकाउंटिंग में जैसे सस्पेंस अकाउंट होता है तो क्या एक्चुअली में सस्पेंस अकाउंट कोई पोस्ट करता है अपने लेजर में? ऑफ कोर्स नहीं करता है, वो तो इंटरनल वर्किंग के लिए होती है. कोई इकोनॉमिक्स भी पढ़ा तो पूछेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो बताओ. तो बेसिकली इधर एकेडमिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड और पर्सनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस नहीं बता पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. हाँ, अगर एकदम 11th 12th के पढ़ाई में गोल हो या फिर
अपने पर्सनल क्वेश्चंस में ही कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इंटरव्यू में खराब होता है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग बहुत इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। फिर देखो ये सब जैसे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस है और ये सब है, ये सब में मत जाना, ये सब बहुत स्पेशलाइज्ड है। डोंट डू बीबीए आईटी है, डोंट डू एनी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, डू जनरल प्रोग्राम। नलसार का आईपीएम प्रोग्राम तो मैंने देखा और मैं चौंक गया कि उसका क्लोज टू 40 लाख सिर्फ फीस है। तो क्यों इतना पैसा बर्बाद करोगे तुम? पवनी पूछ रही है कि सर नलसार है, जो नलसार हैदराबाद है इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ स्कूल जो है, उसका भी आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो वो नहीं करने की जरूरत है। इट्स नॉट वर्थ वेस्टिंग 40-50 लाख रुपीज। और मतलब नहीं, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, आईआईएम रोहतक का लॉ प्रोग्राम है। इस साल से आईआईएम रोहतक ने लॉ प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 5 ईयर का BLLB, और वो गुड़गांव में करा रहा है नॉन रेसिडेंशियल, यानी कि हॉस्टल नहीं है उसका। बेसिकली 37.2 लाख एवरेज फीस है। तुम्हारा क्या सवाल था एक बार मुझे देखने दो। IIM, व्हाट अबाउट नलसार आईपीएम? हाँ, नलसार हैदराबाद इज अ लॉ स्कूल, वो लोगों ने आईपीएम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यू विल बी द फर्स्ट बैच। लाइफ में कहीं भी फर्स्ट बैच मत बनना। क्यों? फर्स्ट बैच कुछ बना नहीं रहता है, बेचारे वही बलि का बकरा बनते हैं। कोई भी फर्स्ट बैच कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। एक दो तीन बैच जब पास आउट हो जाते हैं तो प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई सेट होता है। मुझे याद है जब IIM इंदौर का भी आईपीएम प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उनका एवरेज प्लेसमेंट 10 से 11-12 लाख जाता था, लेकिन अब कितना बढ़ गया। शुरुआत के प्रोग्राम तो नहीं ज्वाइन करने, तो नलसार हैदराबाद का भी आईपीएम नहीं करना है, बिकॉज वो तो शुरुआत कर रहा है, तुमसे ही शुरुआत, तो यूल बी एन एक्सपेरिमेंट बेसिकली। सो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सुमित नीचे जाएंगे, मैं चाहूंगा इसमें जो जनरल कोर्सेज हैं उस पर ही फोकस करो, और नागपुर वगैरह जाने का कोई जरूरत नहीं है। उनका पुणे कैंपस और नोएडा कैंपस ही ढंग का कैंपस है सिम्बायोसिस का, जिस तरह नारसी मोहनजी का सिर्फ बॉम्बे कैंपस ही अच्छा है। बैंगलोर हैदराबाद, जैसे एमबीए की भी हम बात करेंगे तो एनएम मुंबई ठीक है, लेकिन एनएम बैंगलोर और एनएम हैदराबाद नीचे हो जाता है बहुत ही। फिर क्राइस्ट का भी वही है, ठीक है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, ये सब जगह में कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं चल रहा है। सेम इज विद आईटी मद्रास। आईटी मद्रास इज HSEE में अगर जाएंगे सुमित, आईटी मद्रास इज नोन फॉर बीटेक, नॉट फॉर देयर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेज। तो इतना दूर जाके फिर क्या, मतलब चेन्नई जाके क्या ही हासिल कर लोगे? सो आई डोंट थिंक सो, यू शुड गो फॉर इट। ये अगर हम लोग स्टॉप शेयर कर सकते हैं सुमित। यस, ये जितनी भी चीजें हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप में आईपीएम में बच्चे हैं उन सबको तो ग्रुप में ही हम भेज देंगे, और जो ग्रुप में नहीं है तो इसमें सेव चैट करना है ना मुझे। हैप्पी इफ यू कैन सेव द चैट हियर। तो उन सबके ईमेल आईडी हमारे पास आ गए हैं, उनको हम ये सब मेल कर देंगे। कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता हो बिफोर वी एंड? और जो शेड्यूल है उसका तुम टेंशन मत लो। जो आईपीएम का ग्रुप है उसमें तुम बेसिकली टाइप कर दिया करो कि सर ये चाहिए ये चाहिए, हम लोग करेंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि जो हम लोग टेबल तुम्हें भेज, मतलब ये सब जो एक्सेल्स भेज रहे हैं, पहले समझो इंपॉर्टेंट क्या है। जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पहले तुम लोग भी करो और हम लोग भी कराएं तो बेटर है। क्वेश्चंस पूछो, आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। अरे ये कोई पी गया तू? ईमेल आईडी, जो बच्चे टाइम के नहीं है अपना ईमेल आईडी मुझे मैसेज करो, डीएम करो, और फोन नंबर भी करो कि अगर ईमेल आईडी गलत है या नहीं जा रहा है तो फोन करके तुम्हें बताए कि बेटा ये गलत ईमेल आईडी है। हम लोग बहुत कुछ शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, डोंट वरी। गूगल ड्राइव लिंक शेयर करेंगे, और एग्जाम आईपीएम का जो टेबल है, एग्जाम कंपैरिजन, ब्रेकअप, वो करेंगे। फिर यूजी का जो डिटेल्स एग्जामिनेशन का वो शेयर करेंगे, प्लस आईपीएम में जो सिलेक्शन होता है उसका डॉक्यूमेंट है वो हम लोग शेयर करेंगे। तो वी विल बी शेयरिंग ऑल दिस, डोंट वरी अबाउट इट। Happy, have we saved the chat? Are you sure? Yeah, just wait. And after the webinar, you can copy paste the numbers and the email IDs. ये तो वाशरूम करेंगे। So thank you students. If there will be a requirement, मैं
व्हेन सो एक बच्चा पूछ रहा है कि आईपीएम का 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो कितने घंटे देने चाहिए। जैसे मैंने बोला कम से कम 2-3 घंटे तो मिनिमम देना चाहिए, और इसमें वो टॉपिक्स करने चाहिए जिससे श्योर शॉट मार्क्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, एल्जिब्रा, डीआई, थोड़ा सा वो कैप कर लिया, थोड़ा आरसी प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा मिक्स करके करना है। सर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम जागरण कॉलेज इन IIM, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। जागरण कॉलेज देखने दो एक बार, सिलेक्शन ऑफ जागरण। कैट 20 में 58 IM कॉल्स आए हैं जागरण कॉलेज से। 58 IM कॉल्स हैं जागरण कॉलेज से, जिसमें जो टॉपर्स हैं वो है भवप्रीत सिंह बत्रा और वरुण मल्होत्रा। इन लोगों को 99 परसेंटाइल के ऊपर आया है। जिज्ञासा क्लासेस तो स्टार्ट होते ही रहते ही हैं, बैचेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपराजिता मैम को आप कॉल करो। उज्जवल पूछ रहा है मे यू प्लीज शो पैटर्न ऑफ टाइम बुक्स फ्रॉम IP मैट। अभी तो मतलब कैसे बुक शेयर तो नहीं कर सकते हैं उज्जवल, लेकिन तुम अपना फोन नंबर डाल दो तो मैम कॉल करके तुम्हें वीडियो कॉल करके वो सारे बुक्स जो हैं IPM के वो दिखा देंगे। एनी मोर डाउट्स? IPM 22 का भी आप क्लास कर सकते हो। फिर से मैं एक बार अपराजिता मैम का नंबर जो है वो डाल दे रहा हूँ। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट नहीं हैं वो इन्हें कॉल करें। व्हाट्स योर नंबर? 75 हाँ ओके। तो इस पे आप कॉल कर सकते हो, मुझे भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। ये जो हम लोगों ने सेमिनार लिया है वो हम लोगों ने वेबिनार मैंने जो लिया है दैट इज अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। थोड़ी जब पढ़ाई आप लोग की हो जाएगी तो मैं एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी पर भी वेबिनार लूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाय गोइंग थ्रू अ टेस्ट एंड शोइंग यू हाउ टू गो अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट। जो 2023 में एग्जाम लेने वाले हैं उनको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे अरिथमेटिक, एल्जिब्रा, आरसी, वोकैब, इनको बहुत मजबूत कर लेना चाहिए। What is the expected date of IPM 80? Will we have it in the month of July only? ये कह नहीं सकते। अगर पैंडेमिक और बढ़ेगा तो एग्जामिनेशन और पोस्टपोन होंगे। अगर रिकवरी होने लगी बहुत फास्ट पैंडेमिक की तो फिर ऑफ कोर्स जुलाई में ही आपका जुलाई 19 को पेपर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जुलाई 19 को ही होगा। देखो पहले जुलाई 12 को था, फिर जुलाई 19 को हुआ। अगर और खराब स्थिति होगी तो ये